अगर मुस्कान है तो प्लीज़ मुझे ज़रा रिप्लाई दें, मतलब अपना माइक ऑफ करें। हाँ, उनसे मुझे बात कराएँ ज़रा, मतलब जो भी है उनको कहें ज़रा मेरे से बात। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मुस्कान पहले तुम थोड़ा-सा ये बताइएगा, अभी आपकी असाइनमेंट लोड हो रही है। आपने असाइनमेंट बनाई कैसे है? मतलब ये एलिमेंट कहाँ से आया है? आपने इसे खुद ड्रॉ किया है, कोई टेम्पलेट लिया है या फिर नेट से उठाया है? मतलब मुझे थोड़ा-सा डिटेल चाहिए। मैम ये सब ना मैंने खुद ही बनाया है। मैंने खुद ही ट्राई किया है, यानी कि नेट से कोई भी एलिमेंट नहीं लिया इधर ना। अच्छा, ठीक है। और ये वाला जो है, अभी 1 मिनट लोड हो रहा है, ये ब्लैक वाला, ये वाला आपने कैसे बनाया? दिस वन, ये एलिमेंट। मैम ये जो है ना, ये मतलब एलिमेंट उठाया था नेट से, बाकी सारा ना मैंने खुद ही डिजाइन किया है अपने माइंड से ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, मुझे वो पता चल गया था, मैं यही पूछना चाह रही थी। बेसिकली इसको ना मंडेला आर्ट कहते हैं। अभी जो आपने गोल्डन में लिया है ना, वेडिंग कार्ड्स के लिए ये यूज होता है, बट अपने थोड़ा सा ना एस्थेटिक्स थोड़े से चेंज करने की कोशिश करें। ये चीजें मैं आपको दूंगी, मत परेशान हो। अभी मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारा सरप्राइजेस रखे हैं, वो मैं आज की क्लास हमारी थोड़ी एक्सटेंडेड लंबी होगी क्योंकि लास्ट वाली जो है वो मैं ले नहीं सकी थी आपकी, और टाइम का थोड़ा सा इश्यू हो गया था, तो मैम ने कहा कि हम फिर इस पे स्विच कर लेते हैं। तो अब से आपकी क्लास सैटरडे को हुआ करेगी। अच्छा, इन आपका मैंने देख लिया। अच्छा, इसमें जो फ्लॉज हैं वो मैं अभी आपको सारे क्लियर कर देती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा था। ओके फाइन। अच्छा, अब मुझे बताइए बिजनेस कार्ड में किसको क्या क्या मसले हैं, क्योंकि मैंने अब असाइनमेंट्स देनी है आपको इन्हीं के रिलेटेड। किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं, कुछ बनाने में और मुझे बाकी बच्चों ने सबमिट नहीं करवाई अपनी असाइनमेंट्स। मुझे अब आप लोगों ने इसके बाद से अपनी जो भी असाइनमेंट्स बनाते जाएंगे, पहले ग्रुप में मुझे मेरे साथ शेयर करेंगे कि हमने इस दिन ये काम किए है। सब बच्चों ने जो जो काम मतलब डिजाइनिंग के हैं ना, क्लास के बच्चे, वो सारों ने मुझे सबमिट करवानी है लाजमी। अच्छा, आज हम लोग थोड़ा-सा कुछ काम कर लेते हैं, फ्लायर्स पहले चलो। अच्छा, ये जो चीज़ है ये आई थिंक गुल वगैरह है क्लास में ना, तो ये सब बच्चों के लिए जिन्होंने पोस्टर बनाने होते हैं, उसके। अच्छा, इसमें आप लोगों ने ये करना होता है, ये गुल के लिए भी और वैसे भी कुछ अभी पॉइंट्स ले लेंगे आपके बाद में, जब मैं पोस्टर के असाइनमेंट्स आपको दूँगी, तो तब आपके थोड़े से काम आएँगे। जब आपके पास बैक एंड पे इमेज होती है ना, ये तो थीम बेस्ड है। थीम बेस्ड जब बुक के रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, इलिस्ट्रेशंस बना रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हमारा मेन फोकस ये होता है कि या तो टेक्स्ट हमने सारा राइट साइड पे ले जाना होता है या टेक्स्ट सारा हमने लेफ्ट साइड पे लेके जाना होता है। ठीक है, सारी चीजें बैलेंस करनी होती है। जब आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है ना, आपने सबसे पहले चेक करना होता है कि उसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूडेड है। एक तो लोगो आएगा, हर कंपनी का मस्ट होता है। ठीक है, सेकंड, अगर आपकी जैसे अभी बुक रिलेटेड है तो इसके अंदर बुक का नेम आएगा, ऑथर का नेम आएगा और जो उनका कंटेंट है वो आएगा। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब अगर आपको कुछ और दी जाएंगी रिक्वायरमेंट, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनका सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं वो नीचे आए, लेकिन इन लोगों की रिक्वायरमेंट आसान वालों की ये नहीं है। जैसे अब आपने खुद कार के जितने भी देखे हुए होंगे पोस्टर्स वगैरह, उन सब के। हाँ, मैं अभी 1 मिनट आपको बोले सानिया बच्चे, आपने हैंड रेस किया है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मैम? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मैंने भी असाइनमेंट सबमिट की थी। मुझे वैसे आपकी असाइनमेंट रिसीव नहीं हुई, उसमें आए नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सबके जो है, मुझे सिर्फ 4 बच्चों की रिसीव हुई थी। आई डोंट नो, मुझे चेक करना पड़ेगा आपकी है कि नहीं उसमें। हाँ हाँ सानिया, मैंने देख लिया, सो सॉरी, 3-4 बच्चों की थी। आपका, आपको, हाँ सॉरी, याद करा दिया आपको भी, मैंने एक चीज बतानी थी। अच्छा, इसमें आपका ना ओवरऑल अच्छा था, मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। लेकिन पता है इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि ग्रेडियंट यूज नहीं करना। ट्राई करो लोगों में अगर हो भी ना ग्रेडियंट, तो सॉलिड कलर यूज करना। ये मैंने कहा था, मैं आपको ये फ्लॉ है ये मैं सबके साथ इसलिए शेयर करूंगी क्योंकि मैं रिपीटेडली आपको यही बात बोलती हूँ, अगर इवन तो आपके पास लोगो ग्रेडियंट में है, यू डोंट हैव टू यूज ग्रेडियंट। आप लोगों ने सिंपल सॉलिड कलर यूज करना है। सॉलिड कलर का मतलब बेसिकली ये है कि जैसे ब्लैक कलर हो गया, ब्लू हो गया, जैसे भी आपने ये यूज किए। ठीक है, ये चीज आपने मतलब ठीक है। अच्छा, ये अगर आपने
एक एलिमेंट यूज किया लाइट्स, जब मैंने आपको एक लास्ट टाइम कार्ड बनाया था तो मैंने उसमें ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर दी थी। ट्राई किया करें कि जो एलिमेंट्स इसके अंदर है ना सिर्फ उन्हीं को यूज किया करें, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट लाने की उसमें आपको जरूरत नहीं होती। जैसे आप देखो इसके अंदर एक लीफलेट सा है ना, आप अगर इसी लीफलेट को यहाँ पे यूज कर लेती ना तो ये बहुत खूबसूरत लगना था। अगर आप इस ट्राइंगल को यहाँ से निकाल देती, ये सारा कर देती, ओवरऑल आपकी एफर्ट बहुत अच्छी है। लेकिन थोड़ा सा इसको क्रिएटिवली सीखो। अगर मैं इसको देखूँ ना तो यहाँ पे मुझे एक एप्पल सा बना हुआ नजर आ रहा है, आप इस एप्पल के एलिमेंट को यूज करते हुए इसको थोड़ा क्रिएटिव कर देती। ओवरऑल आपने बहुत अच्छी एफर्ट दी है। अच्छा, अब इसी तरह आपका था थोड़ा सा हाँ ये चीज। अच्छा, इसमें पता नहीं क्यों मुझे ऐसे ये फोंट ही ऐसे ही आपने इसको स्ट्रेच किया हुआ, आई डोंट नो, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये स्ट्रेच लग रहा है। अब ये मैंने आपको हमेशा मना किया है कि इसको कभी भी स्ट्रेच मत किया करें, क्योंकि डिजाइन स्ट्रेच करते हैं, ये सबसे पहले आपको मतलब रूल भी एक हमारा है कि डोंट स्ट्रेच द डिजाइन, ठीक है ना। अब ये हमारे पास नहीं आपने स्ट्रेच करना, बाकी ठीक है, लेकिन इसमें ब्रीथिंग स्पेस बहुत कम है। आप यहाँ से इस लोगो को हटा देती ना और इसकी ओपेसिटी डाउन करके, जैसे लास्ट में मैंने करा था थोड़ा बहुत, तो आप उससे रिलेटेड या थोड़ा सा एलिमेंट यूज कर लेती, क्योंकि इसमें ये मसला होता है कि जब आप डिजाइन बना रहे होते हैं ना उसमें आपका ब्रीथिंग स्पेस होना बहुत जरूरी है, और ये मैंने एक नहीं बहुत दफा आपको हर डिजाइन में बात बताई है। ओवरऑल मुझे ये अच्छा लगा कि आपने यहाँ से जो है वो प्रॉपरली इसका स्पेस छोड़ा, ये आपका मतलब गुड है, आपने मतलब आहिस्ता आहिस्ता देखो लर्न कर रही हो, ठीक है। तो ये छोटा सा फ्लॉ था। और अच्छा, मॉकअप के अंदर चीजें डालना सीखें, ये चीज मुझे अच्छी लगी थी आपने। बेशक अब थोड़ा सा अगर लोगों को यूज कर लेती, इट इज अ गुड आइडिया। ये जो आपने इसका एक टेम्पलेट टाइप डिजाइन किया है ये भी ठीक था, लेकिन इसके अंदर बैलेंसिंग नहीं है, ये चीजें बराबर में नहीं होनी चाहिए। जब मैंने आपके सामने लास्ट टाइम डिजाइन किया था तो आपने अगर नोटिफाई किया होगा उस चीज को कि मैंने इन सब चीजों को छोटा रखा था, और यहाँ पे भी ना ये आपने उसको मतलब स्क्वीज करा हुआ, दबाया हुआ है, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए था आपको, ये बैलेंस नहीं हुआ हुआ। आप लोग को जो मैं काम कर रही होती हूँ ना क्लास में, उसको जब अपना काम शुरू करने से पहले एक दफा उसका ट्यूटोरियल देख लिया करें। उसमें देखिए, अब मैंने जो आपके पास कल उस दिन नाम लिखवाया था, आई डोंट नो जो भी नाम लिखवाया था, उमर अमीर जो भी लिखवाया था, ठीक है, उसको मैंने बड़ा किया था, बोल्ड फॉन्ट्स इस्तेमाल किए थे। आपको इसके अंदर ये पर्पलिश शेड्स थे ना, इससे इनके लोगोस बनाने चाहिए थे। अव्वल इस वाले आइकन की यहाँ कोई जरूरत नहीं थी, सिंपल सा सिर्फ नाम लिखती और ये जनरल मैनेजर को उससे छोटे फॉन्ट में करती। लेक्चर को काम करने से पहले एक दफा सुन लिया करें, और आपको थोड़ी हेल्प होगी कि जैसे जैसे मैंने काम किया, अगर फोन का साइज उतना रखा तो ट्राई करें फोन का साइज उतना रखें, क्योंकि ये बहुत डिसबैलेंस हुआ हुआ इस टाइम। ओवरऑल आपका एफर्ट बहुत अच्छा है, पहले से थोड़ी इंप्रूवमेंट है, इसको और बेहतर करें, आप कर सकती हैं। अच्छा, बाकी बच्चों ने जो कराई थी, एक जीशान, अच्छा जीशान का देख लेते हैं। जीशान का अच्छा काम था, ओवरऑल इट्स गुड एफर्ट। अच्छा अच्छा, एक चीज चाहिए जीशान इसके अंदर, जी याद नहीं रहा आपको बता। देखिए, आपने अगर ये इसको सर्कल में रखा है ना तो ये सारे सर्कल के अंदर जाएंगे, और अगर आपने इसको सर्कल से मतलब नहीं रखा, सिंपल आइकॉन शो किए ना, तो वो सिर्फ आपने आइकॉन्स ही शो करने। जैसे अब आपने इसमें सर्कल में रखा है, इसको भी सर्कल में रखा है, इसको भी सर्कल में रखा है, ठीक है। और इन सब का ना जो टोन होगा सर्कल का वो सेम कलर का रहेगा। मतलब अगर ये वाला आपने ड्रॉपलेट से कलर उठाया तो इन सबका ये भी ड्रॉपलेट से, मतलब आपने यही वाला कलर यूज करना है। और ईशान की ये वाला भी एक मतलब बेहतर था, ये मुझे अच्छा लगा था, काफी प्रोफेशनल लुक दे रहा है ये, इट्स गुड। और एक चीज ईशान की मुझे अच्छी लगी थी कि उन्होंने, मैंने बोला था बच्चों को कि मॉकअप में डालिएगा, तो उन्होंने ये काफी अच्छा है आपने बनाया है, मतलब इट्स गुड, ये मुझे काफी बेहतर लगा है आपका ओवरऑल, ये काफी थोड़ा बहुत प्रोफेशनल लुक दे रहा है आपके पास। अच्छा, आप आई थिंक जीशान इलिस्ट्रेटर के ऊपर काम करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये देखें, अब मैंने आपको यही बात समझाने की कोशिश करी थी कि आप लोग जब इसको मॉकअप में डालते हैं ना तो आपको खुद अंदाजा हो जाता है कि मेरा मसला कहाँ है डिजाइन में। अब अगर जीशान का मसला देखा जाए ना डिजाइन में, तो उनके पास जब ये चीज प्रिंट होकर आएगी ना, तो देखें ये नीचे बिल्कुल एज में जाके ये जो इन्होंने एंड में मेल लिखा हुआ है ना, ये मेल कटिंग हो जाएगी इसकी। और ऊपर से स्पेसिंग देखें और नीचे से देखें और साइडों से स्पेसिंग देखें। मॉकअप में डलवाने का मेरा मकसद आपको ये था कि लास्ट क्लास में मैंने स्पेशल आप लोगों को बोला था कि इसको आपने मॉकअप में डाल के प्रेजेंट करना है, जैसे जिशान ने किए थे, ठीक है। तो आप लोगों को मॉकअप में डालने के बाद पता चल जाएगा आपका फ्लॉ कहाँ पे आ रहा था। तो ये आप लोगों के असाइनमेंट्स, ही नंबर मैंने आप लोगों के लगा दिए थे, तो बाकी ओके फाइन। अच्छा, अब हम लोग कर लेते हैं ये जहाँ पे मैं आपको बता रही थी। अच्छा, ये थोड़ा सा आप लोग मतलब सुन लें, ये सबके लिए ही है, तो मैंने आपको जब असाइनमेंट्स दूंगी तो उसके लिहाज से आपको थोड़ा मत आइडिया हो जाएगा।
इसमें आप लोगों ने चीज़ों को बैलेंस करना है। अगर आपके पास कंटेंट होता है ना, तो या तो आप यहाँ पे बॉक्स बना दें। ये मैंने जो इसका ये यूज़ किया है, वाटर मार्क टाइप है। इसको मैंने या पेंट स्ट्रोक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको आप, ठीक है? ये इसके जी मैंने भी सेंड की थी आज असाइनमेंट। ओके, आपकी असाइनमेंट है? अच्छा, मैं थोड़ी देर में चेक करती हूँ उसको। तो अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि आपने यहाँ पे एक ब्लॉक टाइप लगाना होता है, उसके अंदर आपने सारा कंटेंट की फिलिंग करनी होती है। ऐसे नहीं होता जैसे आप जब भीना गुल और आई थिंक पता नहीं अब कौन सी और बच्ची थी, रबिया थी या कौन थी, आप लोग जब ये काम कर रहे होते हो ना, मतलब सबमिट करा रहे होते हो किसी भी पेज पे या किसी भी ब्रांड के लिए, तो आप लोग ये मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हो कि आपको टेक्स्ट को संभालना नहीं आ रहा होता। आप लोग इलिस्ट्रेशन भी एक तरफ बना देते हो, उसी के अंदर डाल देते हो। अलाइनमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप सारी चीजें देखो कि क्या क्या चीजें आनी है, ठीक है? आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स के आने के बाद आप उनको प्रॉपर्ली जस्टिफाई करो कि अगर मैंने राइट साइड पे लेके जाना है तो मैं राइट पे ले जाऊँ, लेफ्ट पे लेके जाना है लेफ्ट पे ले जाऊँ। आप ये क्योंकि शेरो शायरी है, इसके नीचे यहाँ पे हम लोगों ने इसके बाद मतलब हम लोगों ने इसमें लिख दिया कि किस ने ऑथर जो भी थे इनके, उन्होंने ये लिखा है। यहाँ पे हमने बुक का टाइटल दे दिया। तो देखिए सारी चीजें इक्वलाइज्ड बैलेंस है। यहाँ पे हैवी इमेज मौजूद है, लोगों ने इसको इधर से बैलेंस कर दिया है। यहाँ वाले टेक्स्ट ने यहाँ ज्यादा टेक्स्ट है और यहाँ कम टेक्स्ट ने इसको इसके साथ क्रॉस ने बैलेंस कर दिया है, ठीक है? तो देखिए डिजाइन के अंदर बैलेंसिंग इज सो इम्पोर्टेंट कि आपका एसिमेट्रिक बैलेंस हो रहा है या सिमेट्रिक बैलेंस हो रहा है, जो कि बैलेंसिंग मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है? एक ये चीज थी। अब ये वाली चीज आपसे भी रिलेट करती है गुल। आप लोग जब इलिस्ट्रेशन बनाते हो उसको एक साइड पे रखो। ये सेम डिजाइन से आप देखो इसके अंदर कितनी नीटनेस आ रही है कि रीडेबिलिटी भी है और उसके बाद इसमें इलिस्ट्रेशन भी मौजूद है, ठीक है? इसमें लाइट इलिस्ट्रेशन थी, साइड पे हम लोगों ने क्या किया, बॉर्डर डाल दिया, और क्योंकि हमारे पास बुक बेस्ड थीम थी, और ऊपर हम लोगों ने एक कोटेशन डाल दी क्योंकि कोटेशन मार्क था, ठीक है? ये थोड़ी चीजें जो होती हैं आपने सर्च करनी होती हैं। पिंटरेस्ट मैंने आपको बताया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं आपके सामने सर्च करती हूँ, और मैंने आपको यूट्यूब से भी चीजें दी थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी जो कि आपने यूट्यूब से देख के करनी थी और आप में से किसी ने वो सबमिट नहीं करवाई है। तो वो सारी चीजें मैं अभी आपके साथ जरा डिस्कस करूंगी बाद में, पहले जरा थोड़ा पढ़ा दूं। अच्छा, ये चीज भी मैंने आपको बता दी। अब इसमें एक चीज नोटिस करें कि सारी चीजें सेंट्रलाइज हुई हुई है हमारे पास, ठीक है? बिल्कुल बैलेंस मिड में आया हुआ है सारा कुछ, ठीक है? तो ये आपने प्रोपोर्शन खुद डिफाइन करना होता है कि मैंने अपना मेन फोकस किधर लेके जाना है। अगर आप एक नजर में इसको देखो तो सबसे पहले आपकी इस कोटेशन मार्क के ऊपर नजर जाएगी। जब कोटेशन मार्क के ऊपर नजर जाएगी तो आगे आपका ये नीचे की तरफ जो है वो हमारे पास मतलब आप रीडेबल जो होगे ना चीजों को, वो नीचे की तरफ रीड करना स्टार्ट करोगे। और जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको मैं क्या करूंगी, देखो मैंने इसको रेड से कर दिया है। आप लोग की छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, पोस्टर्स जो होते हैं, पहले पोस्टर बनाने से पहले, बिजनेस कार्ड बनाने से पहले देखा करें लोगों ने पोस्टर्स और बिजनेस कार्ड्स बनाए किस तरह है। उनके अंदर छोटे छोटे क्या ऐसी एलिमेंट्स हैं जो कि आपको अपील कर रहे हैं कि हाँ ये वाली चीज मुझे इधर से इसमें से अच्छी लग रही है, ये इधर से अच्छी लग रही है। उन तीनों चीजों को कंबाइन करो और उसके बाद आप अपना एक प्रॉपर सा जो है वो बनाओ, मतलब एक प्रॉपर डिजाइन क्रिएट करो अपना। अच्छा, ये आपके पास सेकंड वाला हो गया, ये वाली कोटेशन टेक्स्ट वाली है। इसके अंदर हमने कुछ यूज नहीं किया। एक मेन हेडिंग विद अ डिफरेंट ब्यूटीफुल फॉन्ट, जो कि क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे कट फॉन्ट थे तो हमने कुछ सोचा कुछ अच्छा सा एक डिफरेंट सब फॉन्ट हम लोग यूज करें, और बीच में सारा कुछ देखो बिल्कुल सेंट्रलाइज है। ये वाली सारी चीजें सेंट्रलाइज है। अब अगर हम इसको यहाँ से करें तो हमारा मेन फोकस क्या था, हेडिंग। हेडिंग के बाद आप नीचे देख रहे हो यहाँ तक, उसके बाद आप इधर लोगो पे और एक तरफ आपका इधर जाएगा, ठीक है? अब आप ये ध्यान रखा करो कि आपने जो अपना आने वाला बंदा है, ये जो भी आपको देख रहा है आपकी चीजें, वो किस तरीके से इसको मैयर करेगा। अगर आप एक कस्टमर की नजर, क्लाइंट की नजर या एंड यूजर की नजर से चीज देख रहे हो तो डिजाइन उस तरह बनाया करो कि ये डिजाइन किसी और ने बनाया, अपना डिजाइन बनाओ, उसके बाद अज्यूम करो कि आप ये किसी और का डिजाइन है, आपका नहीं है। उसके बाद जनरल एनालिसिस करो कि हाँ इस डिजाइन में ये फ्लॉज मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है? ये चीजें होती हैं। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्लास में क्योंकि ये अक्सर गुल और आप लोग जब पोस्टर्स बना रहे होते हो ना तो उसमें भी मसला करते हो। अब ये एक और पोस्टर है, ठीक है? यहाँ पे अब जब आपके पास बैकग्राउंड पे इमेज बहुत ज्यादा हैवी होता है तो हम ऊपर ना एक लेआउट डाल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ना रेक्टेंगल डाल के उसको रबर से थोड़ा बहुत रिमूव कर दिया, ठीक है? और उसके बाद जितना मुझे इमेज चाहिए था उसको मैंने डार्क करके बाकी सारा, क्योंकि उर्दू के जो होते हैं ना उनमें मसला ये होता है कि वो कंटेंट बहुत ज्यादा देते हैं। ये उर्दू के पोस्टर्स डिजाइन हुए हैं, ठीक है? फिलहाल आप पहले इंग्लिश के पोस्टर्स के ऊपर बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओ, फिर उसके बाद उर्दू के पोस्टर शुरू करवाऊंगी, क्योंकि अगर दोनों इकट्ठे करवाए आपको तो आपको ना एक भी नहीं आने,
ठीक है। ये छोटी-छोटी चीज़ें थी जो मैंने कहा मैं आपको थोड़ा-सा गाइड कर दूँ क्योंकि आपकी डिज़ाइनिंग के में भी काम आएगा। ये भी सेम इसी तरह था कंटेंट हमारे पास। अच्छा, अब हमारा जो आज का काम था वो बेसिकली फ्लायर बनाना था, तो आपके क्लास शुरू होने से पहले मैं थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मैं आज आपको ये बता दूँ कि आपकी आज से ये आपका सरप्राइज़ था जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ। आप लोगों ने अभी ये सॉरी मैंने वो खोला हुआ है। फेसबुक है, फ्लायर डिज़ाइनिंग है, टैग्स है, टी-शर्ट है, फाइन। अच्छा, ये है। अच्छा, इसमें अभी आपके पास क्या है कि जैसे ये कोई भी आपके पास समझ लो एक मैगज़ीन कवर है या कुछ भी है, ठीक है? इसके अंदर आप लोगों के असाइनमेंट्स में ना, आप लोगों को ये दिया जाएगा कि उसका आपने फ़ॉन्ट जो है वो अपनी पसंद का चूज़ करना है, कलर आपने अपनी पसंद की चूज़ करना है, टाइटल आपको दे दिया जाएगा मतलब कंटेंट थ्रू आउट आपको प्रोवाइड होगा कि उसमें आपने क्या डालना है। फिलहाल अगर आप इसमें कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? और एक कुछ सबटाइटल हो गया, आप बस उसको ऐड कर दोगे, ठीक है? अब से आप लोगों ने ये काम करना है कि ये टोटल 10 डिज़ाइन्स हैं जो कि आप लोगों ने फ्राइडे आपके लास्ट डेडलाइन है वो आपने मुझे सबमिट करवाने हैं। और ये आपका करीबन रोज़ के 2 बनेंगे, 2 बना लो, कभी 3 बना लो और ये आपने मुझे ग्रुप में पहले सेंड करने हैं अपलोड करने से पहले। ये मैं आपको ग्रुप में भी मेंशन कर दूँगी कि जो काम आप रोज़ का रोज़ करोगे, वो आपने यहाँ पे सबमिट करवाना है। कंटेंट आपको सारा प्रोवाइडेड है, किसी को कोई मसला हो वो मुझे बताए, ठीक है? अब इसका मेन थीम ये है कि अगर हमारे पास फूड से रिलेटेड है, ये मैंने इसका एक जनरल कंटेंट आपका निकाला है, ठीक है? फूड से रिलेटेड है और अगर किसी को कोई मसला हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ ले, ठीक है? अ, हम कहाँ थे? बहरहाल यहाँ थे, ठीक है? अब आपके पास क्या है? फूड से रिलेटेड कंटेंट है ना तो हम थोड़ा बहुत सर्च कर लेते हैं। पिंटरेस्ट खोलें। फूड फ्लायर्स, ठीक है। अब हमारे पास कुछ फूड फ्लायर्स हैं। फ्लायर्स बेसिकली ऐसे होते हैं देखो कि आपके पास जब आप मतलब घर में भी आपके पास अक्सर आ रहे होते हैं या फिर आप कहीं पे भी फूड या रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हो, वहाँ पे भी बाज़ दफ़ा वो आपको अपने फ्लायर साथ में देते हैं या आपके पास कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी आती है तो वो भी अपने साथ में फ्लायर या कैटलॉग टाइप या मेन्यू देते हैं, वो हम बाद में देखेंगे उनको। फिलहाल हमारा मेन फोकस फ्लायर की तरफ है। हर फ्लायर डिफरेंट होता है। आप लोगों का काम जो है समझ लें आपका पहला टास्क जो था, ये पहली असाइनमेंट जैसे मैंने अभी आपको यहाँ से बताई है, इसमें आपके पास कैटेगरी क्या है? फूड है या रेस्टोरेंट बेस्ड है। अभी हम लोग फूड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सॉरी ये फूड के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने सिर्फ फूड से रिलेटेड चीज़ें ढूँढनी है, ठीक है? सिर्फ फूड से रिलेटेड आपके पास फ़ॉन्ट्स आपने सर्च करने हैं, फूड से रिलेटेड एक-एक चीज़ देखनी है, उसके कलर्स, ठीक है? आपके पास सब चीज़ें ओपन चॉइस हैं, ठीक है? आपने लोगो अपनी पसंद का नेट से निकाल लो, यहाँ पे आप लिखोगे जब अपनी असाइनमेंट है, यहाँ पे लिखो फ्री लोगो, कोई भी लोगो, रैंडम लोगो किसी का भी उठा लो, ठीक है? यहाँ पे इमेज लिखो, ये हर तरह का लोगो आ गया। अब आपने लिखना है कि फ्री फूड लोगो, ये देखो ये हर तरह का फूड लोगो। आप बस इसको यहाँ से उठाओ, इसको यहाँ से सेव करो और अपने डिज़ाइन में यूज़ करो, ठीक है? ये आपके पास फ्री लोगो है, मतलब ये अभी आपकी सिर्फ असाइनमेंट है। कोई इसमें वो नहीं है, आप चाहो तो ये वाली थीम उठा लो, इस वाले को उठा लो, ये आप बस इसको एक लोगो कंसिडर कर लो, नीचे बेशक लिख दो जो भी नाम लिखना है आपने। तो ये आपका इस तरह है कि जब आपने असाइनमेंट बनानी है, अपना लोगो अपनी पसंद से सिलेक्ट करो। मैंने कोई फोर्समेंट इसलिए नहीं दी क्योंकि अगर मैं एक लोगो को कलर दूँगी तो थ्रू आउट मुझे सारे डिज़ाइन सेम मिलेंगे। इसलिए मैंने ये ओपन चॉइस आप पे रखी है कि आप किस डोमेन में प्ले अराउंड करना चाहते हैं। कुछ लोगों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद होगा, कुछ लोगों को बर्गर पसंद होगा, कुछ लोग वैसे ही फास्ट फूड में होंगे, कुछ कहेंगे बारबेक्यू से रिलेटेड। तो जिसको फूड की जोन-सी डोमेन पसंद है, वो उस डोमेन के हिसाब से नेट से कोई भी लोगो फाइंड आउट कर ले और उसको पहले आपने अपना चीज़ें जमा करनी है। पहले हम लोगों ने फूड का लोगो देख लिया, फूड का लोगो हो गया जी, अगली हमारी डिमांड क्या थी? फ़ॉन्ट, कलर और ये मतलब टाइटल वगैरह मुझे पता चल गया, सबटाइटल भी मुझे पता चल गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें अब मुझे कन्फर्म हो गई। अब मैंने अपनी पिक्चर ढूँढनी क्योंकि हमारा जो रिलेटेड था वो किससे है? बर्गर से रिलेटेड है। तो बर्गर से रिलेटेड है तो मैंने क्या करना है यहाँ पे बर्गर की अच्छा बर्गर की पीएनजी हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ तरह के बर्गर्स हैं, तो फिलहाल हम देख लेते जो भी हमें फ्री में अवेलेबल हो जाए। अच्छा जी, अब हम इसको करते हैं अच्छा ओके फाइन। ये हमारे पास सेव हो गया, अब हम इसको यहाँ लेके जाएँगे। ये अब हमारे पास एक बर्गर भी आ गया यहाँ पे, ठीक है? अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब हमारे पास जो कंटेंट था
ठीक है, अब मेरे पास ये कंटेंट था कि मेरे पास ग्रिल चीज़ था और बर्गर था। अब बर्गर क्योंकि मेरा मेन हाइलाइटेड है, तो मैंने क्या किया, बर्गर को मतलब थोड़ा-सा चेंज करके इसके फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह ये सारा कुछ चेंज कर दिया। अब थोड़ा-सा लिमिटेड टाइम ऑफ़र है क्योंकि मैंने इस पे ये लगा दिया है, हमारे पास क्या था, सेव अप टू 50%, ठीक है। अब टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, अच्छा ये जो मैंने साइड में इस्तेमाल किए हैं इनको डूडल्स कहते हैं, जो कि व्हाइट में आते हैं, आपने अक्सर डिज़ाइन्स में देखे होंगे, मैं आपको तो बता देती हूँ। इस तरह आप लिखोगे ना डूडल्स, तो ये आपके पास इमेजेस आ जाएंगी। अगर आपको अब जो भी डूडल्स चाहिए ये आपको सारे फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। इनमें लिखा होगा ये जैसे हैं, ये पूरे पूरे सेट होते हैं, तो आपको अगर खुद जैसे मर्जी यूज करना है, अगर आपको डूडल चाहिए, डूडल एरो लिख दो, तो ये डूडल एरोज आ जाएंगे। फिर आपको जो चाहिए आप पीएनजी फॉर्म में भी लिख दो, अगर डूडल एरो पीएनजी फॉर्मेट में लिखोगे तो आपको ये व्यू हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपने सर्चिंग पे थोड़ा सा ध्यान करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी चीज सर्च करनी है, ठीक है। क्लियर हो गया? किसी को साथ साथ कोई भी मसला हो तो मुझे बताए। अच्छा, इसमें अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये चीज एक मैं आपको और अभी बता दूं, चलो पहले हम बनाते हैं फिर बता देती हूँ। अच्छा, ये अब हमारे पास क्या है, ये मैंने थोड़ा सा चीज़ें सेट करके पहले रखी हुई थी आपके लिए, तो अब हम इसको थोड़ा बहुत सेटिंग दे देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये ओके टू ऑल का मतलब है, अभी देखें ये मैं इन्होंने ना फोटोशॉप वालों ने थोड़ी सी चीज़ें अब चेंज करी हैं कि अब आपको शिफ्ट दबाना पड़ता है, जैसे आप इलस्ट्रेटर में दबाते थे पहले बगैर शिफ्ट के काम करते थे, मतलब दोनों अपोजिट चलते हैं, ठीक है। अब आप देखो शिफ्ट के साथ किया तो बिल्कुल इक्वलाइज साइज में ये आपस में बड़ा हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब क्योंकि बेसिकली फ्लायर है, हमने हाईलाइट करना है, मेन चीज़ ये है, ये हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, सॉरी, किसी को साथ साथ कोई भी इशू हो तो प्लीज मुझे बताते जाइएगा, मैं आप लोगों को साथ साथ उसको क्लियर अप कर दूंगी। अच्छा, इसको सेंट्रल में सेंट्रलाइज करना है। ये हमारे पास कोई डमी टेक्स्ट था, पहले लेयर को हम लॉक कर देते हैं। अच्छा, ये मैंने एक रैंडम इमेज उठाई है नेट से वैसे ही, क्योंकि वो ग्रिल का थोड़ा सा मैंने इफेक्ट देना था, तो ये मैंने रैंडम इमेज ये ले ली, और ये मेरे पास फायर है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम ग्रिल के साथ, ये एस्थेटिक है, आपको जैसे दिल करता है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। 24/7 डिलीवरी। अभी फिलहाल मैं इसको लेयर को लॉक कर देती हूँ। ये कंटेंट मतलब मैं जितना होता है ना रैंडमली पहले सारा कंटेंट लिख लेती हूँ, उसके बाद ये जो होती है हमारे पास स्मार्ट गाइड्स हैं, ठीक है, पर्पल में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी। ये अब आपके पास सेंटर में आ गया है, ठीक है। अब टेक्स्ट को चाहो तो आप मतलब अभी हम टेक्स्ट की सेटिंग कर लेते हैं, फिलहाल हम ये देखते हैं कि हमें ये चाहिए। ये हमारा बर्गर आ गया है। अब इसको शिफ्ट के साथ हमें मतलब स्पीड अराउंड करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, फिलहाल हम सारे टेक्स्ट को ज़रा छुपा देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए फिलहाल, ठीक है। ये एरो है, ये तीनों लेयर्स हैं, इनको हम ग्रुप कर देते हैं और इसके ऊपर हम लिख देते हैं होम डिलीवरी, ठीक है। ट्राई क्या करें कि ग्रुप बना दिया करें, ग्रुप में आसानी होती है। फिलहाल मुझे इसको हाइड करना है, तो मैं इसके ऊपर जो आइस बनी है उसको बंद कर दूंगी। ये हमारे पास नीचे रैंडम वो था, ग्रिल टाइप का था, ठीक है। अब क्योंकि मुझे फायर थोड़ी इसके ऊपर चाहिए, सम कुछ ऐसे कि दिखाएं कि भाई बहुत स्पाइसी किस्म का है या मतलब कुकिंग फॉर्म में जा रहा है। ये हो गया। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट चेक करते हैं लगा के, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने ना मतलब प्ले अराउंड करते रहें अपने हिसाब से, हो सकता है कि आप इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा बना लें, मतलब जो आपको पसंद है आपके माइंडसेट में। हम थोड़ा सा डार्क दे देते हैं इसको, ठीक है। कंट्रोल जे दबाया, इसके ऊपर एक और बनाया, अब उसको सिर्फ उसका थोड़ा सा इफेक्ट्स और साइज लाइट वगैरह चेक करने के लिए। और आप में से किसी को कोई साथ साथ इशू हो तो प्लीज़ मुझे बताते जाइएगा, ठीक है। आप लोगों ने इसके हिसाब से अपने हिसाब से इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है। आपको लगे कि नहीं इसका अगर हम कलर ये लगते तो ये ज़्यादा अच्छा लगता, तो आपने इसको उस तरह बनाना है, ठीक है। हम थोड़ा सा फायरी इफेक्ट से इसको दे रहे हैं कि लग रहा है कि जी बहुत ज़्यादा ये कहीं ग्रिल टाइप का है, तो ये थोड़ा सा ऐसे परफॉर्म होगा, ठीक है। ओके फाइन। अब हमें दोनों जो हमारे बर्गर के साथ काम खत्म हो गया है, तो हम क्या करेंगे, बर्गर को लॉक कर देंगे, ठीक है। अब ये जो साइड वाला था ये हम लोगों ने जस्ट जनरल सेटिंग करी है, मतलब आपको जैसे दिल करता है आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। 50% को डिफरेंट तरह लिख सकते हो। अगर आप फ़ॉन्ट कलर चाहो फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। जिन बच्चों को नहीं पता, जिन्होंने मतलब लेट ज्वाइन किया था,
आप उसमें क्या करोगे, इसका कलर इस तरह चेंज कर सकते हो। अगर आपने इसमें रेड रिलेटेड कलर रखना है तो आप रेड रख दो, ठीक है। पर डिपेंड करता है कि आपको क्या रखना है, ठीक है। मुझे ज़्यादा येलो इसमें से लग रहा था क्योंकि ग्रिल्ड चीज़ बर्गर था। तो चीज़ देखो, चीज़ बेसिकली येलो कलर की होती है, इसलिए हम लोगों ने थ्रू और जो बर्गर है उसकी जो थीम है वो हमने इसमें रखी है, चीज़ बेस्ड रखी है, ठीक है। बट सॉरी मुझे भूल गया था, इसके अंदर चीज़ भी डालनी चाहिए थी, बर्गर चीज़ वाला लाना चाहिए था जो कि हमने लिया नहीं। खैर, अच्छा अब ये हो गया। अब हमने एक हाइड रखा हुआ था ये, क्योंकि अब हमें ये भी मेंशन करना था कि इसके अंदर डिलीवरी 24/7 हो रही है, अगर आपको जब दिल करे आप मंगा लो। एक तो इन्होंने जो ये नया काम शुरू किया है नहीं, बड़ा गड़बड़ करता है। अच्छा अगर ये बाधा मसला कर रहा हो ना तो कंट्रोल T दबा दिया करें, ठीक है। अच्छा कंट्रोल T आ गया तो ये अब आपके पास जाएगा ऐसे, आप चाहो तो इसके ऊपर इस तरह कर सकते हो। मतलब टोटली डिपेंड करता है, डिजाइनिंग आपने अपने हिसाब से करनी है, बैलेंसिंग करनी है चीज़ों को, कैसे आपको लगता है। अच्छा एक ये चीज़ हो गई हमारे पास, इसको भी हम थोड़ा सा ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें सिलेक्शन में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको जो बर्गर है कंट्रोल J दबाओ, ठीक है। आप इसको इसके बैक पे भी लेके जा सकते हो। यहाँ पे हम ले गए, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन दे देते हैं, ओपेसिटी बिल्कुल डाउन कर देते हैं, बिल्कुल नीचे ले जाए इसको, ठीक है। ये बिल्कुल नीचे चला गया इसके, ठीक है। इसी की एक और कॉपी कंट्रोल J से बना लें, पीछे अगर लेके जानी है इस तरह लिखना है। मतलब डिपेंड करता है ना आप अपने हिसाब से डिज़ाइन किस तरह क्रिएट करना चाह रहे हो। मुझे ऐसे डिज़ाइन पसंद था, मैंने ऐसे लगा दिया। अगर चाहो तो मतलब इसमें से जस्ट एक को रख सकते हैं जो कि मिड वाला था हमारे पास, ठीक है। यूँ कर लो बस, मतलब डिपेंड करता है, आप पहले सारे डिज़ाइन बनाते जाओ, उसके हिसाब से अपना चेक करते जाओ। ये हो गया। अब आपके हिसाब से रिक्वायरमेंट थी, किसी ने इसके अंदर अगर आपको देते हैं वो कहते हैं कि नीचे सोशल मीडिया आइकॉन्स लगा दो, तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि सोशल मीडिया आइकॉन्स के लिए आप एक तो साइट होती है हमारे पास जिसको हम फ्लैट आइकॉन्स कहते हैं, उसमें आप जाके अगर आपको चाहिए फेसबुक, ये मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में भी बताया था, फेसबुक ले लो, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैंने आपको लास्ट क्लास में इनके कलर्स चेंज करना भी बताए थे, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, शायद कुछ बच्चों ने देर से ज्वाइन की थी क्लास। डायरेक्ट यहाँ से फ्री डाउनलोड करो, यहाँ पे हर तरह की मतलब आइकॉन्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमें सिर्फ फेसबुक का लिखना है, अब देखें अब क्या करें, अभी तो हमारे पास ब्लैक कलर में आ गया, हमें ब्लैक में तो चाहिए ही नहीं था। हम क्या करेंगे, इसके नीचे FX लगा देंगे, FX के अंदर मैम जी ब्लैक पे कैसे लगेगा, एक बार रिपीट कर दें प्लीज़। ब्लैक पे कैसे लगेगा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, ज़रा दोबारा बोलिएगा। मतलब आप कहना क्या चाह रही हैं? कलर ओवरले लगा रही हूँ बेटे, अगर आपका जवाब यही है सवाल का तो। ये मैंने आपको ना एक क्लास में पहले ये बताई थी सारी चीज़ें, लेकिन मैं दोबारा शायद आपने लेट ज्वाइन किया था तो आपकी वजह से रिपीट कर रही हूँ। आपने यही पूछा है ना कि ये ब्लैक पे नज़र कैसे आएगा, या मैंने समझने में गलती करी है? तो मैम जी जो बैक साइड बर्गर वो ऐड जी किया जी, वो मैं पूछ रही हूँ। ये बर्गर जो लिखा बैठ के ये आप मैं बताती हूँ, ये लेयर से ऐड हुआ मेरे बच्चे। ये जो लेयर है ना, मैंने आपने मेरे ख्याल से पहले क्लासेस शायद ली नहीं है साथ, ये मैंने बड़े डिटेल में लेयर समझाया था, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। ये जो बर्गर पीछे लिखा है ना, ये देखो, अगर आई डोंट नो आपको थोड़ा सा विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा, ये वाली हो रहा है ना, आई थिंक सो नजर आ रहा है, मेरा माउस का कर्सर देखो, ठीक है, ये जो हाईलाइट हुआ है, ठीक है। ये वाला बर्गर की कॉपी जो है ना, मैंने सबसे पीछे ले गई। अब यही कॉपी उठा के अगर मैं ऊपर ले आऊँ ना, मैं आपको कलर डार्क करके बताती हूँ जो आपको मेरी बात ज्यादा विजिबल हो। ये देखो, अच्छा ये आ गया यहाँ पे बर्गर, ठीक है। मैंने इस टाइम इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई किया हुआ, ये देखो इफेक्ट अप्लाई किया, इस तरह से कलर्स चेंज हो रहे हैं। ये जो थोड़ा है ना, ये एडवांस लेवल का होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा पहले बता रही हूँ, अब मैं आपको समझाती हूँ। ये देखो बर्गर ऊपर वाली लेयर पे आ गया, मैंने जब इसको नीचे लेके गई हूँ ना, तो वो अभी इसके पीछे आया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर इफेक्ट्स लगे हुए हैं ना, तो इस वजह से देखो कहीं कहीं आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, मतलब जो इसके सैलेड के लीव्स थे। लेकिन अब मैं इसको मजीद पीछे लेके जाऊंगी,
तो ये और पीछे चला जाएगा, ये क्योंकि ये अभी इस तरह लाइट नजर आ रहा है क्योंकि इस पे इफेक्ट लगे हुए हैं। देखो बर्गर के ऊपर कलर इफेक्ट लगाया हुआ है, इसके ऊपर पिंक लाइट लगाया हुआ है, इस वजह से ये विजिबल हो रहा है बैक पे। अब मैं क्या करूंगी, जो बैक पे है वो उसको हम ओपेसिटी के साथ थोड़ा डाउन कर दूंगी। ये देखो, मतलब मुझे हल्का सा सिर्फ कलर चाहिए बैक के ऊपर, थोड़ा सा बर्गर लिखा हुआ नजर है, बस ये लो मैंने इसको 24 कर दिया। अच्छा, अगर इसमें ही मसला है ना आपको कि भाई मुझे तो इतना रखना था, ये पता नहीं बीच में क्यों लिखा हुआ आ रहा है, इसका सिंपल सा हल है कि क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में बन गया है, ये रबर पकड़ो, ये इसको रबर इसके ऊपर क्लिक करो, जो मैंने टेक्स्ट की लेयर सेलेक्ट करी थी अब वो टेक्स्ट की लेयर नहीं रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अपना ब्रश यहाँ से थोड़ा बड़ा कर दूंगी। ब्रश भी मैंने बताए थे आपको, मतलब ये ब्रशेस टाइप होते हैं, ये रबर के तौर पे भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका यहाँ से बड़ा करो और इसको ना यहाँ से रिमूव कर दो। ये देखो, ये रब हो गया। ये देखो, ये मैंने जब आपको टेक्स्ट करना सिखाया था ना, तो तब मैंने ये चीजें छोटी छोटी सारी बताई थी। ये देखो, अब बर्गर बिल्कुल पीछे चला गया, अब वो चीज रही ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि ओ, मुझे ये नहीं करना चाहिए तो सिंपल पकड़ो, कंट्रोल Z दबाती जाओ, वापस आपके पास ये चीजें आ जाएंगी। अब क्लियर हो गया आपका सवाल का जवाब, या अभी भी कोई इश्यूज है? जी मैम। ठीक है, और भी अगर आपको कोई रिलेटेड इश्यूज हैं तो मुझे बता दीजिएगा, साथ साथ मैं आपको वो भी हेल्प कर दूंगी। अच्छा, ये अब हमारे पास एक इंस्टाग्राम अब हमें चाहिए, यहाँ से अब हम लिखते हैं जी इंस्टाग्राम। अच्छा, इसमें अभी भी आप लोगों को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक चीज का ध्यान आप लोगों ने ये रखना है कि मैंने देखो किस तरह का फेसबुक यूज किया जिस जो ब्लॉक के अंदर है। अब मुझे इंस्टाग्राम भी सेम इसी तरह का ही चाहिए जो जिसके अंदर ब्लॉक हो, मतलब ये वाला मैं यूज करूंगी क्योंकि मैंने फेसबुक इस तरह का यूज किया। ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आप लोग बिल्कुल मतलब उसमें बाज़ावा ध्यान नहीं देते हो, ये इंपॉर्टेंट होती है डिजाइन रेफरेंस। अब ये ब्लैक था, इसके ऊपर टिक कर दो। दो ऑप्शन ये होते हैं कि इन सबको ग्रुप बना दो, जैसे अब ये मैंने फेसबुक का लिया और इंस्टाग्राम का लिया, इनको मैं कर देती हूँ कंट्रोल जी में ग्रुप हो गया, इसको मैं देती हूँ, लिख देती हूँ आइकॉन। ठीक है, हमेशा ग्रुपिंग करना करें। ठीक है, और ये हो गया आइकॉन। आइकॉन के ऊपर ये FX लिखा हुआ है, FX के ऊपर कलर ले है, कलर ले लगाएंगे हम, ये देखें ये लोग। ठीक है, बाकी अगर ये जो चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आप करिएगा क्योंकि सारी चीज़ें मैंने डिटेल में स्पेशली जब करवा रही थी तो मैंने इनके ऊपर बहुत टाइम लगाया। फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे बेशक बता दीजिएगा। अच्छा, अब हम क्या करें, हमें तो पता नहीं चलेगा ये इक्वल कैसे आएंगे। हम यहाँ लगाते हैं रूलर से लाइन, पहले कंट्रोल प्लस 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 जितना मुझे बड़ा चाहिए, उसके बाद नीचे लेके जाते हैं हम इसको, और ये हो गया। तो मैंने एक चीज़ तो बताई नहीं आपको, मुझे याद ही नहीं रही, अभी मैं चलो मैं वो बता देती हूँ। अब मुझे क्योंकि ये बहुत बड़ा लग रहा है, हम इसको मज़ीद थोड़ा छोटा करते हैं। मैं इसको सेट करती हूँ, टिक कर दिया यहाँ से, ये यहाँ से अब बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये अब इधर लेके जाएंगे इसके हिसाब, ये देखिए जो पर्पल कलर में आ रही है ना, ये स्मार्ट गाइड्स है, या आपने यहाँ से व्यू पे लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे जो आती है ना चीज़ें, गाइड्स आगे, न्यू ले आउट गाइड, यहाँ पे आपने आना और इन लोगों को करना है, मतलब ऑन कर देना है इन गाइड्स को। ठीक है, और अब हमारे पास क्या है, इसको अब हम इसके बराबर लेके जाएंगे। ये चीज़ हो गई, इसको टिक कर दीजिए फेसबुक। ये देखें, अब मुझे खुद बताता जा रहा है जी इनके और इसके बीच में कितना गैप है। ठीक है, ये चीज़। अब आप क्या करोगे इसको, अच्छा, अब इसके बाद क्या है, अब मुझे लिखना है सोशल मीडिया के जो भी हैंडल हमारे पास बर्गर से रिलेटेड था हम वो लिख देते हैं। कुछ बच्चे ने मुझे बोला था शायद थोड़ी देर पहले, अब ये देखें मैं लिख रही हूँ मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्यों नहीं नज़र आ रहा, इसका रीज़न ये होता है। इसको पहले यहाँ से टिक कर दें आप ज़रा, ये हो गया। ये देखिए मैंने साइज कितना बड़ा रखा हुआ है, अब मैं इसका साइज छोटा करूंगी तो ये देखिए ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए। दूसरा सोल्यूशन ये होता है कि आप टेक्स्ट बॉक्स का साइज बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और ये तो हमारे पास रीडेबल नहीं होगा, तो हमारे पास एक गौतम के नेम से फ़ॉन्ट होता है। ये देखिए हम इस गौतम वाले फ़ॉन्ट को यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा मीडियम राउंड ले लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास फेसबुक का हम बस लिख देते हैं, मतलब इसका जो भी है चीज़ बर्गर लिख देते हैं, चीज़ बर्गर डॉट जो भी लिख देते हैं डॉट कॉम टाइप व्हाट्सएप। ठीक है, ये बस वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, आपके पास जो सोशल मीडिया के आइकॉन्स होते हैं, लिंक्स होते हैं, इसको टिक कर दीजिए। ठीक है, इसको हम 10 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा रीडेबल हो जाए। शिफ्ट के साथ लेके चलेंगे तो फिर ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ से पैराग्राफ वाला था, आप इसको ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इनको आपने खुद थोड़ा सा मतलब
देख के सेट करना होता है। ये हो गया। अच्छा, अब हमारे पास कोई लोगो नहीं था, मुझे लगता है हमने लोगो नहीं लिखा, तो हम एक लोगो ले लेते हैं, कोई भी रैंडम नेट से उठा लेते हैं, या इधर से उठा लेती हूँ कोई बर्गर का व्हाटसोएवर। चलो हम यार किसको ले आऊँ? बस अब मैं रैंडम इसको उठा रही हूँ, बस जेनेरिकली ऐसे ही। कुछ भी आप ले सकते हैं, इसको लोगो के तौर पे ले जाएँ ताकि हमारा थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा डिसबैलेंस हुआ हुआ है, ये थोड़ा-सा बैलेंस्ड हो जाए। ये हम इसको एज़ अ लोगो कंसिडर कर देते हैं, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास कोई लोगो नहीं है। और इसको हम दे देते हैं कोई भी नाम, बर्गर, ठीक है, बर्गर वैली के नेम से हम बस ऐसे ही लिख देते हैं इसको, रैंडम। मेरे पास फ़िलहाल कोई लोगो नहीं है, तो मैं बस जनरली इसको इसके साथ मिला देते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझसे साथ-साथ बेशक पूछ लीजिएगा, क्योंकि आज आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है। आज हम हमारी क्लास ज़रा लंबी हो जाएगी, चीज़ें और आपको बता देती हूँ। शिफ्ट के साथ तरफ से रख के करना है, इतना ध्यान रखिएगा। बस ये हमारा लोगो हो जाएगा। बस ये हो गया। अब यहाँ और किसी चीज़ की आई थिंक ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। ये देख लें, आपका फ्लैट तैयार हो गया, ठीक है। अब किसी को कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें। ये मैंने सारे एलिमेंट्स आपके सामने यूज़ किए हैं, जो थोड़ा बहुत टाइपिंग थी वो मैंने पहले कर ली थी, मैंने कहा टाइम ना वेस्ट हो ना, फिर यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। अब मुझे बताएं, किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछ ले इसके अंदर। ये जो था ना, इसके ऊपर भी मैंने इफेक्ट्स लगाए। ये सिंपल मैंने फायर उठाई है उधर नेट से, और उसके बाद बस इसके ऊपर जनरल बस मैंने इफेक्ट्स लगा दिए बैक ब्लेस के ऊपर, ठीक है। और अच्छा, किसी को अगर नहीं पता कि इमेजेस कहाँ से लेनी होती है, तो मैंने बहुत दफ़ा वैसे रिपीट किया, लेकिन आप शायद कुछ बच्चे नए थे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था। वो pixels.com से है। अगर आप लोग जैसे कोई भी बनाते हो ना, बुक कवर की है रिलेटेड, किसी की भी है, तो देखिए यहाँ पे एस्थेटिक पिक्चर्स पड़ी हैं। मतलब जो बहुत ज़्यादा ना उसमें मतलब अब हाई रेज़ोल्यूशन में होती है, इनमें कोई मसला नहीं होता। जब आप फ्लायर बना रहे हो, ब्रोशर्स बना रहे हो, आपको अगर इसी तरह यहाँ से अगर आप म्यूज़िक आपके थीम है, तो आप म्यूज़िक्स लिखोगे ना यहाँ पे, तो ये देखो म्यूज़िक रिलेटेड अच्छी हाई रेज़ोल्यूशन में इमेज मिल जाएगी। ये देखें, इन इमेजेस को यूज़ करें, फ्लायर इनसे बनाएँ। ये वाला अगर आपके पास कोई गिटार से रिलेटेड है, इस ग्रे थीम के साथ रेड थीम का कॉम्बिनेशन बनाएँ, और उसके बाद लिख के आप एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लायर बना सकते हो, ठीक है। ये देखो, इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास जो भी है ना, वो मतलब आपका जो भी रिलेटेड है, उसको चेक करो। और वो अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, म्यूज़िक से रिलेटेड आपने देख लिया है, सारा कुछ है। और मैं देख लेती हूँ और क्या चीज़ है। अच्छा, आपको आपकी असाइनमेंट समझ में आ गई है, या अभी भी कोई मसला है किसी बच्चे को? तो मुझे बता दें। किसी को कोई मसला नहीं है बच्चे? कोई एक मसला, 2 बातें होती हैं, या तो समझ नहीं आ रही होती है, या कुछ ज़्यादा समझ आ रही होती है। आप लोग इस तरह के डिज़ाइन्स मैम ट्राई समझ आ गई है। चले, शुक्रिया बताने के लिए। मुझे तो लगा था यहाँ पे कोई बैठा नहीं है कि जो मैं बस ऐसे ही बोले जा रही हूँ। कुछ सवाल पूछा करें, क्लास में कुछ सवाल लेके आया करें, मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग किया करें, ताकि मैं भी कोई नई-नई चीज़ें सीखूँ। आपको पता है, आप लोगों को सिखाते-सिखाते पता नहीं मैं क्या-क्या कुछ चीज़ें सीख जाती हूँ। मुझे खुद भी नहीं याद होता कि अच्छा मैंने ज़िंदगी में कभी ये काम भी किए थे। अब देखें, ये फूड से रिलेटेड एक चीज़ है। इसमें देखें कितना प्यारा इन्होंने एक वाटरमेलन और ये टास्क के साथ इस वाटर स्प्लैश इस्तेमाल किया। ये सारे एलिमेंट्स, अब जैसे ये है, ये चीज़ें देखिए, इस तरह की चीज़ें ट्राई किया करें। लेयर्स के साथ प्ले अराउंड क्या करें, जो लिखने वाली लेयर है उनको बैक पे ले जाएँ, कुछ फ्रंट पे ले आएँ, ओपेसिटी डाउन कर दें, उनको हाई रेज़ोल्यूशन कर दें, मतलब उनके शेड्स दे दें। तो इस तरह की नई-नई चीज़ों को ट्राई किया करें। और हाँ, एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, मैं बताती हूँ, कलर की जो थीम है ना, वो आप लोगों ने लेनी है, ये वेबसाइट है colors.co। ये मैंने गुल को भी बताई थी। अगर आपको कोई इशू हो तो गुल आई थिंक आप लोगों के साथ वहीं पे ही होती है,
आप लोगों के खुदकार में उधर, तो आप बेशक उनसे पूछ लीजिएगा। मैंने उनको स्पेशल मतलब बता दिया था कि आप लोगों ने जो कलर्स थीम यूज़ करनी है ना अपने फ्लायर के लिए, जो भी है वो आपने इधर से सिलेक्ट करना है कलर्स। ये वाली पूरी पैलेट, जैसे अब मैंने जो इस्तेमाल किया था उसमें मेरे पास कलर्स तो, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, मुझे तो आदत है, मतलब हाँ मुझे काफ़ी चीज़ें पता है कि इसमें ये कलर्स यूज़ करने हैं। मैंने जो कलर्स लेके गई थी वो किस तरह लेके गई थी, येलो और वाइट का टोन लेके, मतलब मैंने तो पहले अपने माइंड सेट में थीम रख ली थी। आपको भी मैंने फ्री हैंड दिया हुआ है, लोगो अपनी पसंद का बनाओ, लोगो अपनी पसंद की चूज़ करो, उसके बाद थ्रू आउट इसका कलर बनाओ और सारी चीज़ें मतलब एक फ्लायर टाइप बना लो, ठीक है। ये चीज़ है, आपने कलर थीम यहाँ से चूज़ करनी है। अब आप अगर देखो तो यहाँ से ये वाला कलर अगर आप उठाना चाहोगे, आपको ये कलर पसंद है, ये वाली चीज़ पसंद है, आप इसमें से सिंपल एक काम करो, स्निपिंग टूल लो, कोई भी थीम पसंद है, स्निपिंग टूल लेते हो, प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेते हो, जैसे आपको पसंद है। यहाँ से न्यू करा, मुझे ये थीम पसंद थी, मैंने ये थीम उठाई, सेव करो, कहीं भी सेव कर लो, ठीक है। ये सेव हो गया हमारे पास। इधर जाओ, यहाँ से उठाओ, यहाँ लेके आओ, ठीक है। अब आपने अपना पूरा फ्लायर सिर्फ इनकी कलर्स के बेस पे रखना है। जैसे अब मैंने डार्कर टोन इस्तेमाल की थी, उसके ऊपर मैंने लाइट कलर इस्तेमाल किए, वाइट कलर या इसका येलो कलर, ठीक है। इसी तरह अगर आपका ये ब्राउन कलर आप टोन में रखते हो तो ये जो लाइटर कलर्स है ना, इनके साथ आपने प्ले अराउंड करना है, ठीक है। या तो ग्रीन ले लो या रेड ले लो। अब आपने ये चेक करना है कि आपका फूड का कलर्स कौन से हैं। अब आप जरा यहाँ पे ट्राई करो ना, फूड के लिए तो डार्कर टोन है, ये वाला टोन चलेगा, ठीक है, या ये वाले डार्कर टोन, मतलब डिपेंड करता है कि आपके पास कैसे। अगर आपने अभी फूड का बनाना है तो फूड से रिलेटेड में आप, अगर आपको पिज्ज़ा पसंद है तो आप पिज्ज़ा से रिलेटेड बना लोगे। पिज्ज़ा पोस्टर्स कर देते हैं हम, तुम्हारे पास क्या आएगा जी सर्च, ये देखें। अब आप ये नोटिस करो, अब आप लोगों ने जो मुझे बना के देना है वो इस तरह के बना के देने हैं। कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, नेट आपके पास अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे पूछो, लेकिन कोई बहुत अच्छा सा इस दफ़ा बना के देना है, ठीक है। ये चीज़ें भी आप इस तरह के बना सकते हो, मतलब डिपेंड करता है कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी कितनी है, ठीक है। अब देखो ये कितना सिंपल सा है बट कितना अट्रैक्टिव सा है, ठीक है। ये देखें, आप इस तरह की चीज़ों के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो। आप एग्जैक्टली अगर आपको मतलब अगर कोई नया कंटेंट चाहिए, आपको अच्छा लगता है, अब ये देखें, ये रिलेटेड, ये देखें, आप इस तरह का फ्लायर बना सकते हो। ये देखें, ये डूडल्स हैं, इनको सब डूडल्स कहते हैं। ये जो साइड में वाइट वाइट कलर्स के आ रहे हैं ना, ये ठीक है। तो अब आपकी जो असाइनमेंट है वो फ्लायर से रिलेटेड है, ठीक है। आपने अब फ्लायर बनाना है, जैसे मैंने अब आपको बना के दिया था, ये आपकी असाइनमेंट है। उसके अंदर कंटेंट आपको सारा प्रोवाइडेड है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये आपको मैं सिर्फ जनरल बता रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ़ॉन्ट होगा, फ़ॉन्ट आपका जो दिल करता है करें, लेकिन सबसे पहले आपने इस तरह पूरा सर्च करना है। अब फूड रिलेटेड फ़ॉन्ट भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने कलर कॉम्बिनेशंस आपको सिलेक्ट करने में कोई मसला नहीं होगा, ये वेबसाइट मैंने आपको बता दी है। जो वेबसाइट आपको अच्छी लगती है वो करो। और अच्छा, इसको यूज़ ऐसे कर सकते हो, कुछ बच्चों को नहीं पता, समझ लो मैंने ये बैकग्राउंड पे बैकग्राउंड, चलो मैं बता देती हूँ। जैसे मेरा बैकग्राउंड कलर है ना, रेक्टेंगल था, इसको मैंने इस टाइम बंद किया हुआ है ताकि हिले ना। ये बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर में जाओ, प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे ये आता है, यहाँ से इसके ऊपर छोटे डब्बे पे क्लिक करोगे, ये होता है कलर पिकर, ठीक है। इसको मैं ओके करूंगी तो देखो इसका कलर क्या हो गया, बैकग्राउंड का चेंज हो गया। क्लियर हो गया। इस तरह आपने कलर पिकर को यूज करके अपना जहाँ पे भी है आप उसको यूज कर सकते हो। अगर मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, सेम ओवर हेयर कलर पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे अब इसको ऑटोमेटिकली कलर आ जाएगा, मैं ये कलर करना, ये देखो चेंज हो गया ऑटोमेटिक कलर, ठीक है। इस तरह सारी चीज़ों के साथ आपने खुद प्ले अराउंड करना है और आपको जैसा दिल करता है आप करो। आप मेरा लेक्चर सुना करो पहले, उसके बाद डिज़ाइनिंग शुरू किया करो। पहले लेक्चर सुनो, फिर सर्च करो, कंटेंट देखो जो मैंने आपको असाइनमेंट में कंटेंट दिया है। अब आपके पास फूड से रिलेटेड कंटेंट था, फूड से रिलेटेड ये सारे सर्च करो। अब आप नोटिस करो कि किस किस तरह के फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल हुए हैं। फ़ॉन्ट्स भी मैंने आपको बताए हैं, हर तरह के फ्री फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट है। मैं हर लेक्चर में बार-बार रिपीट इसलिए करती हूँ कि अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ मिस हो जाए तो प्लीज़ वो उसको देख के कर ले। ये देखो, ये डाफ़ॉन्ट्स है, ठीक है। अब आपको कि जिस तरह का भी, अब मुझे ज़्यादातर स्क्रिप्टिव फ़ॉन्ट या कैलीग्राफी फ़ॉन्ट बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं अपने हिसाब से कैलीग्राफी फ़ॉन्ट यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से जो भी मुझे कैलीग्राफी से रिलेटेड पसंद है। अब आप देख लो फूड के अंदर किस तरह के फ़ॉन्ट इस्तेमाल हुए हैं। कुछ ने वो ब्रश स्ट्रोक्स इस्तेमाल किए हैं। अब हम ब्रश से देख लेते हैं कि हमारे पास ब्रश से रिलेटेड कुछ मिल जाता है।
हैंड राइटिंग है, स्कूल है, ट्रैश है, ये ब्रश, ये हमारे पास ब्रश आ गया। ये देखें, आप इसमें ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लें। इसी तरह अब ज़रूरी नहीं होता कि जो फ़ॉन्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास वही फ़ॉन्ट होना ज़रूरी है। अब अगर इस वाले के अंदर देखो, ये ब्रश से रिलेटेड है ना, तो आपको कोई ना कोई फ़ॉन्ट ऐसा होगा, या ये वाला देखो इसके बहुत क्लोज़ेस्ट फ़ॉन्ट मिल जाएगा, या ये यूज़ कर लो या ब्लैक रोज़ यूज़ कर लो, ठीक है? ये दोनों आपस में मिलते-जुलते हैं, और ये जो साइड में होते हैं ना, ये आप इनको नेट पे सर्च करो, डूडल से रिलेटेड कुछ भी, तो ये आ जाएंगे लिखे हुए। और जो इमेज है वो आपको मैंने बताई है, हाई इमेज जो है आपको अब चाहिए, आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। और अभी मैंने आपके सामने सर्च किया है, बर्गर डॉट पी लिख दो, पिज्जा डॉट पी लिख दो। पी में बैकग्राउंड नहीं होता, वो हाई रेजोल्यूशन में आपको आराम से मिल जाती है, ठीक है? अब उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं आप ऐसे कर सकते हो, मतलब कंटेंट इधर से देख लो, कुछ भी हो एज़ इट इज़ इसको ड्रॉ कर लो, जैसे आपका दिल करता है, ठीक है? अब मुझे बताओ किसी को इसके अंदर कोई इश्यू? ये देखो कितना सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है बना हुआ, ठीक है? इस तरह आप डिफरेंट चीज़ों को ट्राई किया करो। अब इस तरह इन चीज़ों को ट्राई करो। मैंने आपको फ़ॉन्ट सिखाया, फ़ॉन्ट के डिज़ाइन्स बताए हैं, अभी मैंने यही वाला काम आपके सामने किया, और ये वाली चीज़ें मैंने बहुत दफ़ा आपको क्लास में करके भी बताई हैं। फिर भी किसी को कोई इश्यू है तो प्लीज़ मुझे अभी बता दो। किसी किस्म का इश्यू, अभी जितना चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, कोई चीज़ उसमें समझ ना आई हो, तो मैं आपको वो हेल्प आउट करवा दूँ। अच्छा, इसको है इमेज को ना, मुझे याद नहीं रहा आपको बताना एक चीज़, हमने ना मोड नहीं चेंज किया था। अब क्योंकि ये तो प्रिंट में जाना है ना, तो प्रिंट में क्या होता है, CMYK में बनता है। अब इधर लिखा हुआ है कि चेंजिंग मोड जो होगा वो सारी जो लेयर है उनको फ्लैटन कर देगा। इसका मतलब ये है कि सारी जो लेयर्स हैं उनको सिंगल लेयर में बना देगा, जो कि मैं नहीं चाहती। तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहती हूँ मेरी सारी लेयर्स अलग हैं, तो मैं कहूँगी डोंट फ्लैटन, डोंट रास्टराइज, ठीक है? अब ये हो जाएगा। अभी ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे RGB लिखा हुआ है ना, अभी है, अगर कोई डिज़ाइन हुआ तो इश्यू, ठीक है, बता देना बेशक ग्रुप में। अब देखो यहाँ पे CMYK में आ गया। अब CMYK में आने की वजह से देखिए इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ ये होता है कि कलर्स, अभी आपके सामने कलर्स कितने चेंज थे। CMYK में जाने की वजह से जितने भी आपके पास हैं वो सारे जो कलर्स हैं वो सारे चेंज हो जाएँगे। अब हम इसको थोड़ा-सा देखते हैं। एक चीज़ और भी आपको बता देती अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, मैंने आपके सामने अभी फ़ाइल किया, न्यू डॉक्यूमेंट किया। यहाँ पे अभी क्योंकि मैं हमारे पास ऑलरेडी प्रिंट में जाएँ आप, तो यहाँ पे सारों के साइज़ेज़ लिखे आ जाते हैं। मुझे A4 साइज़ चाहिए था, A4 साइज़ मिलीमीटर में है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वैसे इंचेज़ में देख लो आपको पता चल जाएगा। एसए में चाहिए, रेज़ोल्यूशन 300 रखनी है, इसी तरह ये RGB में होगा आपके पास, ठीक है? और ये व्हाइट और ये सारी चीज़ें, इसको मैं कर दूँगी क्रिएट। अब आपके पास ये फ़ोल्डर बन गया। अब आपके पास जो जैसे असाइनमेंट्स अब आपको जो मिलेंगी, उनमें ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। ये आपकी थ्रू आउट सारी असाइनमेंट्स हैं। इनके अंदर फ़ोल्डर्स हैं, आपको बस हम खुद बता देंगे कि क्या आपने करना है। मैं सिर्फ़ आपको जनरल व्यू एक दफ़ा इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अभी आपका काम फ्लायर के ऊपर है, इसकी जितना भी कंटेंट है वो सारा मैं अभी आपके पास ग्रुप में शेयर कर दूँगी, ठीक है? अब जैसे फ्लायर है, मैं अगर फ्लायर के ऊपर क्लिक करूँगी तो अभी इसकी थोड़ी-सी चेंजिंग करनी है, वो मैं आपको भी करके भेज देती हूँ। उसका फ़ॉन्ट होगा, कलर होगा, जो आपका दिल करता है, फ़ॉन्ट आपका अपना जो दिल है, लोगो आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अब खुद कोई भी लोगो ढूँढें, जैसे अभी मैंने आपके सामने एक जनरल वैसे ही लोगो बना दिया, ठीक है? उसके बाद आपने टाइटल रखना है, जैसे इसका जो टाइटल था अभी जो हमने बनाया है, इसका क्या था? ग्रिल्ड चीज़ बर्गर, ठीक है? लिमिटेड ऑफर, वो मैंने ऐसे खुद से लिख दिया, आपका दिल करता है आप भी लिख दो लिमिटेड ऑफर ऑफर, या आप बेशक अप टू सेव 50%, वो अगर आपने लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है? ये हो गया। अब आपने क्या करना है, ये चीज़ है, सबटाइटल है, ठीक है? ये इसका सबटाइटल है जो छोटा-छोटा लिखा हुआ है। और ओह वाह! मुझे अभी याद आया कि हमने अपना एक सबटाइटल हाइड किया हुआ था, ये, जो कि इसके बीच में जाना था, जिसको हमने एडजस्ट ही नहीं किया। वो भी हम एडजस्ट कर देते हैं फिलहाल, ठीक है? अच्छा, अब जो जिन चीज़ों के ऊपर हमने काम कर लिया उनको हम थोड़ा-सा ऐसे ले जाते हैं नीचे, थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेते हैं। और
और अब हमारे पास ये एक डमी टेक्स्ट है, ठीक है। इस डमी टेक्स्ट को हम ऐसे ले जाते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो उसको हम मज़ीद छोटा कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ से इसके बीच का जो साइज़ है वो जी, देखो किसी चीज़ का ना कोई एक्यूरेट साइज़ नहीं होता है। आपको ना जब आप डिज़ाइन बना रहे होते हो, क्योंकि डिज़ाइनर आप हो, समझ लो कि पेंट ब्रश आपके हाथ में है, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि कुछ जो मेजरमेंट के साथ ये चीज़ें आप कर सकते हो कि अगर आपने ये बर्गर लिखा है ना, तो बर्गर का अगर समझ लो साइज़ है हमारे पास 50, तो ये इसको मज़ीद उसके 1% या 2% पे ले जाओ। अगर मैं यूँ समझाने बैठूँगी तो आप घंटे तक बैठे कैलकुलेशन करते रहोगे। तो आप ना मतलब उसको अगर इसका साइज़ 50 है तो इसका साइज़ आप 10 पे ले जाओ, 6 पे ले जाओ या 11 पे ले जाओ, 12 पे ले जाओ, इतना ले जाओ कि उसका रीडेबल हो। ऐसा ना हो कि इतना ही छोटा हो कि आप उसको रीड ही ना कर सको, ठीक है? क्योंकि हर जो फ़ॉन्ट होता है ना उसका 11 साइज़ हो गया, 12 साइज़ हो गया, उसका फ़ॉन्ट साइज़ फ़र्क होता है। अब इसी का 11 साइज़ ये है ना, अब मैं एक और फ़ॉन्ट आपके सामने यूज़ करती हूँ, उसका 11 साइज़ अब आप देखना क्या है। ये देखो उसका 11 साइज़ इतना छोटा है। अब किसी और का मैं चूज़ करूँगी, उसका 11 साइज़ देखो इतना है। तो ठीक है, इसमें मैं आपको कोई चीज़ की एक्यूरेसी इस तरह बता नहीं सकती हूँ या इसकी कोई एक्यूरेसी ऐसे कहती हूँ कि होती नहीं है। क्योंकि हर फ़ॉन्ट डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ होता है, हर फ़ॉन्ट की एक अपनी स्पेशलिटी होती है, उसको अपने हम अपने तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो मैंने चीज़ पढ़ाई थी जब प्रिंसिपल पढ़ा रही थी, उसमें मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि आपका मेन फ़ोकस एरिया किधर है, यानी कि एम्फेसिस किधर है। मेरा एम्फेसिस फ़िलहाल बर्गर के ऊपर है, इन चीज़ों के ऊपर नहीं है, ठीक है? इस टेक्स्ट के ऊपर नहीं है। मुझे कोई गर्ज़ नहीं है टेक्स्ट किसी को रीडेबल हो या ना हो। मेरा मेन मकसद लोगों को पढ़ाना बर्गर है और ग्रिल्ड चीज़ है। तो मैंने क्या काम किया है, मैंने एम्फेसिस किया है बर्गर के ऊपर, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल ही मैंने चेंज कर दिया। अब ये वाला जो ज़्यादातर हमारे पास किसमें आता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कैलीग्राफी, फूड के जितने फ़ॉन्ट्स होते हैं उनमें हम इस तरह का एस्थेटिक यूज़ करते हैं, ठीक है? आपने पहले सर्च करना है, फिर डिज़ाइन करना है। आपको कोई डिज़ाइन पसंद आ रहा है ना, मैंने अभी आपके सामने जैसे डिज़ाइन निकाला है, आप सबसे पहले करो आपको जैसे अब ये वाला डिज़ाइन, जैसे अब समझ लो हमें ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है। एग्ज़ाम्पल नहीं बल्कि हमारा फूड से रिलेटेड है ना, वहीं जाते हैं। चलो इसकी एग्जांपल ही ले लेते हैं क्योंकि हम इसके फ़ॉन्ट्स पहले ही देख चुके थे, ना तो फिर ये कर लेते हैं, ठीक है? अब हमारा एग्जांपल के तौर पे ये पसंद आ रहा है डिज़ाइन, ठीक है? इससे रिलेटेड अभी हमने कैलीग्राफी सर्च की थी पीछे, हम कैलीग्राफी में चले जाते हैं, तो कैलीग्राफी में देखते हैं हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा, ये कुछ हद तक इससे रिलेट कर रहा है, कहाँ गया? ये जैसे बार लिखा हुआ है ना, तो ये देखो इसमें ये स्ट्रोक्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर मैं इनमें से कोई चूज़ करूँगी तो ये काफ़ी हद तक उससे रिलेट कर जाएगा, या ये चूज़ कर लेती हूँ या ये कर लेती हूँ, ठीक है? पहला फ़ॉन्ट तो चलो हमें मिल गया, जिसके पास-पास वाला फ़ॉन्ट। अब ये दूसरा जो फ़ॉन्ट है, ये थोड़ा-सा स्टिफ लग रहा है, ठीक है? अब अगर हम इसमें जाएँ कहाँ गया जी? सीधे-सीधे सैंस सेरिफ, अब हम सैंस सेरिफ में गए। सैंस सेरिफ में बेबस न्यूज़ के नाम से जो फ़ॉन्ट है ना, वो काफ़ी हद तक इससे मिल रहा है। मेरे पास दोनों फ़ॉन्ट्स मिल गए मुझे। अब समझ में आया कि डिज़ाइन जो आपने देखा है, उस डिज़ाइन से रिलेटेड फ़ॉन्ट्स आपने खुद सिलेक्ट कर लिए। मुझे यही डिज़ाइन बनाना है, ठीक है? बर्गर मैं कहीं से ढूँढ के ले आऊँगा। बैक पे जो मेरे पास वुडन का जो आ रहा है ना, वो आप इधर से उठा सकते हो। अभी हमारा पिक्सल कहाँ गया ये? यहाँ से आप लिख दो वुड, वुड टेक्सचर कर लेते हैं। चलो वुड, ठहरो ये देखो, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, खुद ब खुद आ गए। मैंने वुड लिखा तो। आपका जो बैकग्राउंड है वो इस तरह का मिल रहा है, ठीक है? फ़ॉन्ट हमें मिल गए, बैकग्राउंड इस तरह का है, बैकग्राउंड भी जी मुझे मिल गया, ये देखो इससे रिलेट कर रहा है। इससे अगर कुछ नहीं पसंद आता, ये देखो ये मिल गया, इस तरह मिल गया। यहाँ पे मुझे सारे फ़ॉन्ट जी मुझे सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। मैंने फ़ॉन्ट भी डिसाइड कर लिया, मुझे बर्गर की इमेज भी पता है, मैं पीएनजी कोई भी उठा सकते हैं वहाँ से आप, ठीक है? ये साइड में जो भी बने हुए हैं इसके ओनियंस वगैरह ये सारी चीज़ें, ये भी आपको वहीं पीएनजी से मिल जाएँगी। बैकग्राउंड ये भी मिल गया और स्मोक पीएनजी लिखोगे तो स्मोक पीएनजी भी आपको मिल जाएगी। स्मोक पीएनजी, अभी जो इसकी साइड से ये देखें, आपको ये भी मिल गया। अब वैसे इसके ब्रशेज़ भी होते हैं, जो आप मतलब अगर ब्रश डाउनलोड करना चाहो, ब्रश यूज़ करना चाहो तो वो भी होते हैं, ठीक है? ये अब मिल गया, आप ये यूज़ कर लो। ये भी हमारे पास बन गया, ठीक है? ये भी हो गया, ये बाकी एलिमेंट है, ये भी आप नेट से उठा लो बस। ये आपके पास सारी चीज़ें आ गई। अब आपने सिंपल आपके पास ये कैनवस होगा, आपने उस कैनवस के ऊपर इस तरह इन चीज़ों को यूज़ करना है, बस इतनी सी बात है।
इस तरह आप थोड़ा सा ट्राई करो, पहले लेक्चर सुनो, सर्च करो, चीज़ों को देखो, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट आपके पास मौजूद हैं, उन रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो। अच्छा ये चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं और क्या चीज़ें मौजूद नहीं हैं, फिर नहीं समझ आ रहा मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगी। अगर कुछ चीज़ें हो सकता है आपको, कुछ बच्चों को मेरा लेक्चर नहीं समझ आता, वो यूट्यूब से कंसल्ट करें, कुछ लोगों को जीएफएक्स मेंटर अच्छे लगते हो, उनको उनकी ज़्यादा अच्छी समझ आती हो, तो वो उनसे कंसल्ट करें। मतलब डिपेंड करता है कि आपके माइंडसेट किसके साथ मैच करता है, जो भी है। लेकिन हर टीचर को सुना करो, हर टीचर की कोई एक ऐसी बात होगी जो कि बहुत मतलब बहुत अपीलिंग होगी, आपको अच्छी लगती होगी, तो वो चीज़ें क्या होगी, आप मतलब थोड़ा-सा उसको देख के उससे ज़्यादा अच्छा लर्न कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ होगी हमारे पास, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है? अब कोई मसला किसी को तो मुझे बता दें, मैं आपको और भी कोई हेल्प आउट कर देती हूँ। कोई ऐसा चीज़ जो आपको थोड़ा-सा इश्यू क्रिएट कर रही थी, कुछ भी, तो मुझे बता दें, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। अच्छा एक हाँ जी बच्चे, किसी को कोई मसला है तो प्लीज़ मुझे बता दें। अच्छा, हाँ, एक चीज़ थी मुझे याद नहीं रही थी लास्ट लेक्चर में बताना, आई थिंक किसी बच्ची ने मुझसे पूछी थी कि मैम वो जो साइड पे आपकी बिल्ट इन बनी हुई आ रही है, वो कैसे आ रही हैं? तो मुझे याद ही नहीं रहा था, उस लेक्चर में टाइम अप हो गया था और मैंने बस इतना जल्दी-जल्दी बता दिया था। अच्छा, अभी आपके पास क्या है, आपने अगर अपना जैसे मेरा जब मैं बना रही होती हूँ, तो आपने देखा होगा मेरी ऐसे ही पहले से ही आ जाती है सेट हुई हुई, ठीक है? ये मैंने अपनी कस्टम भी मतलब बनाना चाहूँ खुद से बना सकती हूँ। मैं अगर इसमें ऐसे चाहूँ 8 रोज़ 8 कॉलम्स टाइप पहले की बिल्ट इन बनी हुई हो, वो चाहूँ तो वो बना लूँ। मैं इसको फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट पे ले जाती हूँ या मैं कस्टम कर दूँ कि मुझे खुद बनाना है। आपको ज़रूरत नहीं बताने की मुझे कितने चाहिए, मुझे 1 चाहिए फ़िलहाल, दोनों तरफ आ गई। अब अगर मुझे रो भी चाहिए, मुझे 2 रोज़ नहीं चाहिए, मुझे जस्ट 1 रो चाहिए, मेरी इधर आ गई। मैं विड्थ कितनी रखना चाह रही हूँ, 1 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैं 0.5 कर देती हूँ। ये 0.5 जो आ रही है ना, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखना, ठीक है? अब इसी तरह अगर मैं 2 कॉलम कर दूँ, फिलहाल हम 1 रहने देते हैं। इसी तरह अगर मैं इसकी हाइट भी कर दूँ 0.5, ये हो जाएगा, ठीक है? अच्छा ये चीज़ रिक्वायर्ड है। क्या मसला है? 0.5 ओह! ये चली गई हमारी। अच्छा ये था। अच्छा अब हम इसकी सेटिंग ऐसे कर दें, थोड़ा-सा इसे सेट कर देते हैं। अच्छा अब ये चीज़ है कि अगर आपने टॉप लेफ्ट मार्जिन वगैरह इसका देना है, तो कितना देना है? अगर आप ये देना चाह रहे हो इस तरह सेट कर लो, अगर आप मार्जिन का साइज़ देना चाह रहे हो, मुझे साइज़ मुझे 1 चाहिए, 1 दे देती हूँ, ठीक है? यहाँ से दे देती हूँ, मुझे ये भी 1 चाहिए, बॉटम से भी 1 चाहिए, इससे भी 1 चाहिए, ठीक है? अगर मैं यहाँ से कॉलम्स हटा दूँ, रोज़ हटा दूँ, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आपको बॉटम पे कितना चाहिए। यहाँ से देखो बॉटम पे 1 आता जा रहा है, यहाँ पे। आपको जैसे पसंद है आप अपने हिसाब से अपना पूरा पैलेट को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है? इसमें कोई वो नहीं है, आपको मतलब जैसे दिल करता है अपने हिसाब से करो जी, मुझे यहाँ पे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम्स चाहिए, ठीक है? तो कुछ बच्चों ने पूछा था गाइड वगैरह किसने सेट करनी है, तो आपको जैसे दिल करता है आप अपने हिसाब से इनका लेआउट बनाओ, उसको एग्ज़िस्टिंग सेंटर में ले जाओ, मतलब अपने जैसे आपको पसंद है, अपने हिसाब से बना लो और उसके बाद उसको कर दो, सेव कर दो। सेव रीसेट कर दो, जितनी दफ़ा करोगे उतनी दफ़ा ये बनती भी आ जाएगी आपके पास, ठीक है? तो ये छोटी-मोटी सी चीज़ें थी और पहले आपने ये गाइड्स बनानी है, गाइड्स बनाने के बाद फिर आपने अपना काम शुरू करना है। हमें तो पता होता है ना कितनी-कितनी इनसाइट से छोड़ने हैं, तो हम तो डेली बेसिस का हमारा काम होता है। तो आप खुद देख लो कि आप मैंने बगैर मैयर किए हुए भी सारी चीज़ें उसी तरह साइड से छोड़ी हैं, उतना ही इंच छोड़े हैं, ठीक है? तो इसे जब आप काम करना शुरू कर दोगे, तो फिर आपको किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं होगा। अच्छा, अब मुझे बता दो बच्चे और किसी को कोई इश्यू है तो फिर मैं आपको आगे करवा दूँ, किसी किस्म का भी, कोई भी चीज़ें, कुछ भी। फ़ॉन्ट्स आ गए हैं ना, फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने आते हैं आप लोगों को? जो भी नए फ़ॉन्ट्स होते हैं, किसी को कोई मसला तो नहीं है ना फ़ॉन्ट डाउनलोड करने में?
कोई भी फ़ोन पकड़ो, यहाँ पे जाओ, इसमें डाउनलोड करो। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि अगर आपने देखना है ना कि मुझे कैसा लगेगा फ़ॉन्ट मेरा लिखा हुआ जब मैं करूँ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैव अ नाइस डे। देखो ये लिखा हुआ ऐसे आ जाएगा। अगर आपने साइज़ चेक करना है, मैं स्मॉल करूँ तो कितना लिखा जाएगा? तो वो इतना सा लिखा आएगा। ठीक है, आप फ़ॉन्ट बेशक डाउनलोड करने से पहले उसको चेक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। अगर आपने कोई डिज़ाइन डालना है, स्टाइल डालना है, सारा कुछ करना है, तो ये इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होंगी। इसमें कोई मसला नहीं होगा। आप बस आपको जैसे पसंद है आप डाउनलोड कर लो, इसको क्लिक करो, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, यहाँ पे इंस्टॉल का बटन है, जस्ट डायरेक्ट इंस्टॉल करो, ये आपके पास वहाँ पे आ जाएगा फ़ोटोशॉप में ऑटोमेटिकली, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैम फोटोशॉप के अलावा भी किसी और सॉफ्टवेयर पे आ सकता है ये बस फ़ॉन्ट? मसलन कि हाँ, हाँ, कैनवा? ये आपके पास जितना भी कैनवा की बात जो आप कर रहे हो, हाँ, नहीं कैनवा पे नहीं आएगा। कैनवा इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो ऑनलाइन है, वो आपके पास उसका सॉफ्टवेयर नहीं है, वो सिर्फ़ वो फ़ॉन्ट उठाता है जो हाँ, कुछ उठा लेता है अगर आप उसमें डाउनलोड करना चाहो, लेकिन उसके लिए आपको ना पेड वर्ज़न लेना पड़ता है उसके लिए। अगर आपको कुछ उसके फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं या उसके अंदर फ़ॉन्ट डाल रहे हैं तो, वरना ऐसे बहुत मुश्किल है, वो नहीं आएगा। वहाँ पे वो थोड़ा मसला करता है। ठीक है। बट ट्राई करें कि अगर आप ग्राफ़िक के स्टूडेंट हो जी या नहीं मैं नहीं 3D में। ग्राफ़िक हाँ, अगर ग्राफ़िक की नहीं तो फिर कोई मसला नहीं है। आप बेशक उसको कैनवा को यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप ग्राफ़िक के स्टूडेंट हो तो फिर कैनवा मैं अलाउ नहीं करूँगी। उसका रीज़न ये है कि वो उसपे फिर आपको ना लगता है कि हर चीज़ जल्दी-जल्दी, लेकिन उसमें हर चीज़ आप नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारे मसले होते हैं। वो फिर उसमें कुछ चीज़ें होती हैं वो पेड वर्ज़न में आ जाती हैं, कुछ टेम्पलेट्स तो बड़े वो तो आपके लिए आसानी होती है, लेकिन उसके अलावा इस तरह अगर यूज़ करोगे तो फिर नहीं बनेगा आपके पास। ठीक? अच्छा, अब मुझे बता दें बेटे किसी को कोई मसला है तो फिर मैं उसको हेल्प आउट कर दूँ। मैम अच्छा फोटो इसमें के कुछ लिए कोई वेबसाइट्स बता दें, हमें फोटो बहुत जरूरत पड़ते हैं अब। नहीं किस से रिलेटेड होते हैं मुझे ज़रा थोड़ा-सा भी गाइड जैसे करें। आपने पिक्सल के बारे में बताया, किसी टाइप की भी फोटो हमें जरूरत होती है, रोम्स की हो गई मसलन के ऐसे ही। बेटे इस पे सारा मिल जाता है। इसमें ना मैं आपको चलो एक और चीज़ बताती हूँ, इसमें मतलब लिख लो। इस पे ना एक अनस्प्लैश भी आता है, लेकिन ज़्यादा इस दोनों पे करिए, इस पे भी फ्री मिल जाएंगे और देखो इस पे एस्थेटिक मिल जाती है। आप अरसलान शेख तो नहीं हो जिसने वीडियो एडिटिंग कर रखी थी, वीडियो एडिटिंग वाले बच्चे जी हो? जी आप वही हो नहीं। ना? अच्छा, अच्छा। उनकी मैंने देखी थी वीडियो एडिटिंग, उसमें थोड़े से मसले थे। मैंने कहा था क्लास में अगर वो अवेलेबल होते हैं तो फिर मैं उन्हें बता दूँगी। खैर, अच्छा आप अगर आप वीडियो एडिटिंग के बच्चे हो या जिस मर्ज़ी के भी हो ना, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखा करो कि जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो ना, बेशक वीडियो हो या जो भी हो, उसके एक ही टेम्पलेट के ऊपर वर्क अराउंड करते हैं। जैसे अगर मेरे पास अभी खुली हुई हो तो अब आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर आप वीडियो एडिटिंग के बच्चे हो, खैर अगर ये एनिमेशन वाले हो, तो जी देखो एक थीम के ऊपर चीज़ चलती है। आप लोग जब वीडियो डिज़ाइन करते हो ना, तो देखो उसके अंदर एक सेम एलिमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वीडियो से रिलेटेड कट फ़ॉन्ट्स वाला काम करना है, मास्किंग वाला करना है, तो थ्रू आउट मास्किंग चलेगी। उसमें ये ना हो कि फ़ॉन्ट एक उधर से उछल के आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ऐसा नहीं होता। आप पहले एक अपना थीम डिसाइड करो और उसी थीम के ऊपर पूरी थ्रू आउट चीज़ें चलती हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, इनको नोटिफ़ाई किया करें, देखा करें कि अगर मास्किंग से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो तो थ्रू आउट जो अगर आप टेक्स्ट मास्किंग में लेके जा रहे हो तो सारी चीज़ें मास्किंग में ही जाएँगी जो आप उसमें टेक्स्ट लेके जाओगे। 2 टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन बना लो, मास्किंग और सिंपल जो है डांसिंग टेक्स्ट कर लो, जो भी आप समझते हो उसको। ठीक है? जी मैम। तो इससे छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको देखना। वीडियो बनाने से पहले, वीडियो एडिटिंग करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, सारी चीज़ों को अपने माइंडसेट में सोचो कि मैंने बनाना क्या है और उस बनाने के हिसाब से आप ये देखोगे कि मैंने अगर ये वाले फ़ॉन्ट इस्तेमाल करने हैं, मैंने अगर ये वाला कलर इसका यूज़ करना है, तो मैं उसको किस तरीके से यूज़ करूँ? मेरे माइंडसेट में क्या है? अगर आपके माइंडसेट में जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड सर्चिंग करो, ठीक है? उससे रिसर्चिंग करने के बाद फिर आप देखो कि अच्छा ये चीज़ें मैंने इसको इसके साथ यूज़ करना है। और कलर कॉम्बिनेशंस, थीम्स ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करती हैं। अच्छा मेरे बच्चों और किसी को कोई मसला है तो मुझे बता दें, नहीं तो फिर और मैं आपको क्या बताऊँ अभी फ़िलहाल। और मुझे बता दो किसी को कोई मसला है तो मैं फिर उसको उसके हिसाब से थोड़ी हेल्प कर देती हूँ।
अच्छा, अगर आपने प्रिंट में ये चीज़ मैंने आपको मेरे ख्याल से बता दी थी, प्रिंट में देनी है। उसके बाद अगर आप इसको सेव एज़ करो, फ़ोटोशॉप, इसको हम करते हैं पीडीएफ में लेके चले जाते हैं, ठीक है? पीडीएफ में ले जाते हैं, पीडीएफ डायरेक्ट प्रिंट फॉर्म में आप दे सकते हो। इसको हम फ्लायर कह देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी आपके पास सेव हो जाएगा। अब ये पीडीएफ फॉर्मेट में, अच्छा जब इसमें आता है ना पीडीएफ फॉर्मेट में, यहाँ पे वो पूछता है या ये इसमें ना पूछता है आपके पास, आपको हाई क्वालिटी प्रिंट में चाहिए या स्मॉल। अच्छा, अगर आपको बोलेगा ना स्मॉलेस्ट साइज, क्योंकि हमारे पास जो फाइल बहुत बड़े साइज की होती है ना, हमने किसी को क्लाइंट को दिखानी होती है व्हाट्सएप वगैरह पे या कहीं पे भी, तो उसमें हम लोग उसको स्मॉल साइज में लेके जाते हैं, स्मॉल साइज में सेव करते हैं और उसके बाद जितनी भी मतलब उसकी जो लेयर्स होती है ना वो हम सारी हाइड कर देते हैं। इसको आप डायरेक्ट प्रिंट क्वालिटी में हाई में लेके जाओगे, इसको सेव एज पीडीएफ करोगे, इसको हम यस कर देते हैं। अब वो आपसे, ये अब आपके पास क्या हो गया, सेव हो गई है। अभी 99% पे है, जस्ट गिव इट अ सेकंड। और अच्छा, मॉकअप्स के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि मॉकअप्स क्या होते हैं। यहाँ से मैंने आपको कुछ टूल्स भी बता दिए थे। एक इमेज ले लेते हैं, उसके साथ थोड़ा सा वो कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ से अगर हम कोई भी इमेज, चलो इसको ले लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं वैसे ही, जर्नल यहाँ से। आप लोगों की अभी अगली क्लास कितने बजे शुरू होगी? जो इसके बाद कोई शायद क्लास थी मैंने इसमें देखी थी, वो कितने बजे शुरू होनी है? तो मैं फिर उसके हिसाब से ज़रा जल्दी वाइंड अप कर देती हूँ। मैम 1:30 बजे। 1:30 बजे, अच्छा। आप लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट लेते हो या फिर बस बैठे रहते हो तो अगली क्लास फौरन शुरू हो जाती है? कुछ ऐसा तो नहीं है? मैम बैठे रहते हैं। अच्छा, बैठे रहते हैं, चलो फिर बैठे ही रह रहे हैं आप थोड़ी देर, ऐसे ही बता देती हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये हमारे पास होता है कि अगर आपने कट करना हो ना कोई सी चीज़ को, ठीक है? ये होता है, एक तो कंट्रोल डी इस्तेमाल करोगे तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। इनवर्स सेलेक्ट का मतलब जो मैंने डब्बा बनाया है ना, इसकी इस डब्बे को छोड़ के वो बाकी वाली चीज़ों को मतलब सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है? हम इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम, आपको कॉपी करना है लेयर में, कुछ भी करना है। अब देखो मैं अगर इसको हाइड करूंगी तो मेरे पास सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी, ठीक है? अब ये मेरे पास एक इसकी अलग कॉपी बन गई, कट करना है कट कर लो, पेस्ट करना है इस तरह, ठीक है? ये चीज़ इसके अंदर होती है। अब अगर आपने इसमें एलिप्टिकल जो है वो करना, अगर आपको कोई चीज़ राउंड में सिलेक्ट करनी है, शिफ्ट के साथ कर लो मिलके ऐसे। मुझे सिर्फ इस चीज़ को सिलेक्ट करना है, ये कर दिया। इसको मैं कट कर देती हूँ यहाँ से। ओह सॉरी, लेयर सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? अब मेरे पास ये सिलेक्ट हो गया राउंड में, देखो राउंड में मेरे पास ये आ गया, ये मेरे पास अलग से कट हो गया। अच्छा, इसी तरह इसके बाकी होते हैं कि अगर आपने सिंगल रो मार्की टूल यूज करना है तो ये देखो सिर्फ इस रो के हिसाब से आएगा कि आपको इधर से रख के इस चीज को करना था, बस दैट्स इट। इसका ऐसा कोई इतना खास काम नहीं होता, ज्यादातर रेक्टेंगल से हम लोग काम कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास, क्विक सिलेक्शन टूल, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था। ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल का मतलब ये होता है कि हम लोग कुछ कोई भी उससे रिलेटेड कलर देखें, मैंने इसको यूज़ किया है ना, तो ये सारा प्लेट सिलेक्ट हो गई है, ठीक है? अब इसको आप चाहो तो क्या करते हैं, कॉपी कर लो, तो ये आपके पास क्या होगी, ये देखो ये कॉपी होगी जितनी उसने सिलेक्शन करी थी, ठीक है? ये चीज़ है। और हमारे पास कोई मैजिक वॉन्ड होती है, मतलब इसी तरह ये सिलेक्शन टूल्स होते हैं। मैजिक वॉन्ड से क्या होता है कि जो रिलेटेड कलर्स होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली उसको उस तरह सेलेक्ट कर देता है, ठीक है? और उसके बाद आप, क्योंकि डिफरेंट चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, सिर्फ मैजिक वॉन्ड सेलेक्ट करके कट करने के लिए नहीं होता। ये जब हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से मतलब ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है? क्रॉप टूल जो था वो सिंपल चीज़ों को क्रॉप कर रहा होता है, ठीक है? से छोटी-मोटी टूल्स के बारे में आपको भी बता रही हूँ ताकि आपको कहीं ज़रूरत पड़े। डॉपलेट जो था वो बता दिया था। अच्छा, इसका जो एक है वो ब्रश वाला जो है वो मेरे पास अभी, चलो अगली क्लास में आप लोगों को थोड़ा-सा ब्रश मिक्सिंग के बारे में बता देंगे। जो ब्रश वगैरह टूल होता है ना वो हमारे पास ज़्यादा जो डिजिटल आर्ट वाले बच्चे होते हैं वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं। हम लोगों का ब्रश के साथ इतना काम नहीं होता। अच्छा चलो थोड़ा-सा वैसे देख लेते हैं। अच्छा, ब्रश हमेशा एक उसके लिए सेपरेट लेयर आपको बनानी पड़ती है। वो बगैर लेयर के वो काम नहीं करेगा, ठीक है? हमने एक लेयर बना ली। अब इसका साइज़ वगैरह अपने हिसाब से सेटिंग-शेटिंग जो भी होती है, ये देखिए, ये बेसिकली ब्रश काम कर रहा है। लेकिन ये डिजिटल आर्ट वाले बच्चों के लिए होता है, ये आप लोगों के लिए ऐसे नहीं होता है कि अगर आपने मैनिपुलेशन करनी होती है ना, तो तब उसके लिए होता है। इसमें बहुत तरह के ब्रशेज़ होते हैं। अब ये जैसे जाएँगे यहाँ पे सेटिंग पे,
तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बिल्ट इन ब्रशेज़ होते हैं, ठीक है? आपने अगर उनका साइज़ बड़ा करना है, साइज़ बड़ा कर दो। स्पेसिंग ये मेरे ख़्याल से मैंने एक उस पे आप लोगों को बताया भी था, शायद रबर को इस तरह यूज़ करना है या कैसे, ये देखें, ये वैसे आ जाएगा। अगर कोई और चाहिए, क्योंकि ये आपका अगर मैनिपुलेशन या उस तरह के क्लाउड्स बनाने हो, कुछ ऐसा काम करना हो, ये देखें, ये ऐसे आ जाता है। ये क्योंकि हर जो टूल होता है ना, वो हर चीज़ हमारे उसके में यूज़ नहीं होती है। तो आप लोग के पास जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप लोगों की क्या चीज़ है, उसे किस तरह यूज़ करना है। अच्छा, मेरे ख़्याल से आप लोगों को मैंने क्लोन टूल नहीं बताया था, तो थोड़ा-सा क्लोन टूल बता देती हूँ। जैसे कोई चीज़ आपने रिपीट करनी होती है ना, आपने ऑल्ट दबाना है। अब ये वाली लेयर मैंने सिलेक्ट करी है, जो मेरा बैकग्राउंड था। अब मैं चाह रही थी, ये सिर्फ़ वैसे जनरल आपको थोड़ा-सा बता रही हूँ, अव्वल इसका कोई वो नहीं होता। मैंने इसको इससे सिलेक्ट किया ना, अब ये देखो इसके पास आ रहा है। मैं अब इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है? अब ये देखना, उसके बाद वो बता रहा है कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का भी मैंने आपको डिटेल में पहले सारी चीज़ें बता दी थी, ठीक है? ये देखें, अब मुझे एक और बनाना था, वो जैसे-जैसे मैं इसे कर रही हूँ ना, वो उस तरह उसके ऊपर कॉपी होता जा रहा है, ये देखो। ये चीज़, ये बेसिकली ये वाला काम करता है। क्लोन टूल का मतलब ही यही है कि उसका इकट्ठा एक क्लोन क्रिएट कर देता है, ठीक है? और अब हमारे पास क्या है, अगर आपने ब्लर करना है, तो ब्लर करने के लिए आपके पास क्या है, आप इसको सिंपल टूल को, लेकिन ना ब्लर टूल चलता हमारे पास ना बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब थोड़ा स्लो चल अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये ब्लर टूल जो है ना, ये बहुत थोड़ा स्लो काम करता है। ये आपके ना वो हमारे पास जो है ना ब्लर टूल है, वो थोड़ा स्लो इसकी वज़ह से काम करता है कि फ़ोटोशॉप या आपकी कंपैटिबिलिटी का जो है ना, वो थोड़ा-सा उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है, तो उसकी वज़ह से ये ना स्लो डाउन हो जाता है। तो ट्राई करें कि ब्लर टूल जो है वो काम ना करे। जैसे आप जब फ़ोटोज़ बनाते हैं, तो बैकग्राउंड को ब्लर कर देते हैं या किसी इमेज को ब्लर कर देते हैं, तो बेसिकली ये उस तरह काम करता है। जब आपकी फ़ोटो जो एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, उसके लिए ज़रूरत होता है, ठीक है? तो ये वो चीज़ है। इसी तरह स्मज टूल भी यही काम करता है। अगर स्मज टूल को देखा जाए, ये देखें, अब आपको नज़र आया कि मैंने स्मज टूल का एक करा तो उसने इतना टाइम लगा के इसको ये चेंज किया है, ऐसे। ये सारी चीज़ें जो है ना, ज़्यादातर आपकी जो फ़ोटो एडिटिंग हो गया, इन चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत यूज़ होता है कि अगर आपने कार्स वगैरह जो होती है ना, जब आप क्या एक इमेज सीधी मतलब अगर एक बंदा सीधा खड़ा हुआ और बैक पे इमेजेज़ हैं, जो कार्स हैं, अगर आपने उनको तेज़-तेज़ चलता हुआ शो करना होता है, तो आप क्या करते हो, आप उस तरह कार्स को ना एक मतलब उनकी जो स्लाइड्स हैं, उनको थोड़ा-थोड़ा लंबा कर देते हो, तो ये इस तरह थोड़ा-सा इस तरह टाइप का आपको थोड़ा-सा इफ़ेक्ट दे देते हैं, ठीक है? ये स्मज टूल होता है हमारे पास। और पेन टूल तो आप लोगों ने अक्सर बच्चों ने कुछ लोगों ने यूज़ किया होगा। ये सिंपल पेन टूल है। आपने इसको पाथ बनाना है, आप पाथ बना दो, यहाँ से आप चेंज करते हो। अगर आपने शेप बनानी है ना, देखो पहले पाथ था, पाथ का मतलब होता है ये पॉइंट्स में बनाएँगे। लेकिन अब मैं करूँगी ना, तो देखना इसके अंदर ये देखो कलर हो गया ऑटोमैटिकली। इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर इसकी ऑटोमैटिकली शेप बन गई है, ठीक है? अब यहाँ से आपने ख़त्म करना है, ये कुछ हैंडल्स होते हैं। हैंडल्स का क्या मतलब होता है, हैंडल्स से आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। ये वाला जो काम ज़्यादा होता है ना पेन टूल का, ये ट्रेसिंग में इस्तेमाल होता है और जो डिजिटल आर्ट वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? एक ये चीज़ हो गई हमारे पास। बाकी इसमें कर्व टूल होता है, जैसे अब आपने कर्व बनाना है, ये करना है, अच्छा वो इसका प्लेन आपने तोड़ना है, एस्केप दबा दो, ठीक है? वो आपके पास होगा, वो अलग आ जाएगा, ठीक है? अब आपने कर्व करना है, तो देखो ऑटोमेटिकली कर्व होती जा रही है। तो ये ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं ना, ये डिजिटल आर्ट वाले बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका ट्रेसिंग का काम होता है, कुछ बनाने का काम होता है। तो हर डोमेन का जो बंदा होता है, वो उसमें से सिलेक्टिव टूल यूज़ करता है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती पेन टूल की, मैं नहीं यूज़ करती, स्मज टूल की पड़ जाती है, कभी मैनिपुलेशन जो मैं कर रही होती हूँ, ठीक है? बस इस तरह छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, आप इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करोगे तो आपको ये मतलब चीज़ें आ जाएँगी। तो और अगर किसी के पास कोई इश्यू है, कोई मसला है, तो प्लीज़ मुझे बता दो, नहीं तो फिर हम इस क्लास को एंड कर देते हैं। जैसे आपको मतलब ज़रूरत है, आप मुझे बता दो, नहीं है तो फिर मैं इसको एंड कर देती हूँ क्लास को। कोई ऐसी चीज़ जो आपने कोई क्वेश्चन है किसी का, कुछ भी है जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको नहीं समझ आ रही किसी से रिलेटेड, तो मुझे बता दो, मैं आपको गाइड कर देती हूँ अभी। क्योंकि अगर नहीं है तो फिर मैं इस क्लास को फिर एंड करने लगी हूँ, क्योंकि आपकी आई थिंक अगली क्लास का भी टाइम हो रहा है 10 मिनट्स बाद। कोई इश्यू नहीं है किसी को? मुझे बता दें बेटे किसी को इश्यू है तो। नो मैम, ओके। ओके, बेस्ट हो गया। अच्छा, असाइनमेंट समझ में आ गई है? फ्राइडे तक 10 जो है ना, अब आपने मुझे फ्लायर की जो वो है फ्लायर्स जमा कराने हैं, वो जो असाइनमेंट है वो मैं आपकी ग्रुप में भी उसी तरह शेयर कर दूंगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बता दीजिएगा। इसमें 10 डिफरेंट तरह की हैं वो
क्या कहते हैं, एक मैं आपको सिर्फ जो काम की चीजें सिर्फ वो शेयर कर दूंगी कि जर्नल जैसे अब एज एन एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये इसका है, मुझे लगता है मैंने गलत डॉक्यूमेंट ओपन, खैर अच्छा, फिर आपके पास ये पहली एक असाइनमेंट है, ये आपने सबमिट करानी होगी इस तरह, ये दूसरी है, ये तीसरी है, नंबरिंग सब पे लिखी हुई है, सबका कंटेंट आपके पास प्रोवाइडेड है, सारी चीजें मौजूद हैं क्लास में, मैंने आपको बना के दिखा दिया है, ठीक है। ये 10 हैं फ्लायर्स डिफरेंट तरह के, कुछ बर्थडे व कुछ एजुकेशन रिलेटेड होंगे, कुछ बेकरी रिलेटेड होंगे, कुछ वैसे जर्नल बिजनेस रिलेटेड होंगे, ठीक है। वो सारी चीजें आपने नेट से सेपरेट सर्च करनी है, इसलिए मैंने सबकी कैटेगरीज अलग कर दी है कि आप लोगों को फोन्ट्स की समझ नहीं आ रही होती, तो आपने सिर्फ पहला जो फोन, जैसे अब हमने फूड वाला बनाया, आपने सिंपल सारा सिर्फ फूड वाला बनाना है। उसके बाद सेकंड आपने देखना होगा अगर वो ट्रैवल रिलेटेड है तो आपने सिंपल सिर्फ ट्रैवल रिलेटेड फ्लायर्स देखने हैं, ठीक है, ट्रैवल फ्लायर्स, ठीक है। एक मिनट जरा चल रहा है ये अब हमारे पास ट्रैवल रिलेटेड फ्लायर्स है, आपके पास कंटेंट सारा पड़ा हुआ है, बस आपने अपने हिसाब से कुछ अच्छा सा डिजाइन करना है और आपको जो पसंद आ रहा है ना उसको आप सिलेक्ट करोगे। जैसे अभी मैंने आपको तरीका बताया, अगर आपको ये ट्रैवल का फॉन्ट पसंद आ रहा है, ये मैंने आपको मास्किंग करना भी सिखाया हुआ है, ठीक है, फॉन्ट भी मैंने आपको बता दी किस तरह सिलेक्शन करनी है, आपको अब वो भी बता दिया है कि ग्रिड की अलाइनमेंट कैसे करनी है, इसका फॉन्ट सिलेक्शन है तो वो आपने इधर जाना है और आपने देखना है कि यहाँ पे जी मुझे कौन सा वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा है, जो उसके अंदर फॉन्ट है, सेरिफ में जाओगे उससे रिलेटेड जो भी फॉन्ट आपको उसके बहुत करीब करीब फॉन्ट नजर आ रहा है वहां से वो फॉन्ट उठा के डाउनलोड करोगे। और ये जो बीच में जो ट्रैवल में गैप आ रहा है ना वो बेसिकली इधर से आता है, जैसे ये आपका है ना चीज लिखा हुआ है, ये ग्रिल्ड को सिलेक्ट करो, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसको या तो इस तरह चलाते जाओ या तो आप इधर से सिलेक्ट कर लो, ये देखो इसके बीच में खुद ब खुद ऑटोमेटिक गैप आएगा, ठीक है। इस तरह या तो आप गैप लेके आ सकते हो उसके अंदर, ये देखो यहाँ तक इसका फिर गैप चला जाएगा, ये इस तरह आता है गैप, ठीक है, समझ आ गया। अब अगर किसी को इस तरह का डिजाइन चाहिए तो आप इस तरह का गैप इस वाले से लेके आ सकते हो। तो इस तरह छोटी छोटी चीजों को एक्सपेरिमेंट करना है आपने और उसके बाद आप लोगों ने अपने हिसाब से पोस्टर्स बनाने हैं, ठीक है। हर कैटेगरी का पोस्टर अलग है, उसके फॉन्ट कलर्स वगैरह अपने ट्रैवल के नोटिस करो कि ज्यादा जो कलर्स वगैरह हैं वो ब्लू कलर के, लोगो मैंने आपको बता दिया, नेट से जो दिल करता है कोई रैंडम लोगो उठाओ, थीम बनाओ और सारा मतलब इस तरह प्रॉपर बना के डिजाइन कर देना, ठीक है। अब किसी को असाइनमेंट्स जो है वो समझ ना आई हो तो मुझे प्लीज अभी बता दें, बाद में ये नहीं कहना कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी मैम असाइनमेंट क्या थी। ये असाइनमेंट नंबर 1 है, ये असाइनमेंट नंबर 2 है, 3 है, मतलब आपने फ्लायर के 10 फ्लायर्स बनाने हैं, सबकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। और ये आपकी जो डेडलाइन है ये फ्राइडे से पहले सबमिट करानी है और ये सारे आप लोगों ने जो बनाते जाओगे मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड करना है, मैं वहां पे आपके प्रॉपर चेक करूंगी, मुझे पता होना चाहिए कि जब डे एंड हो, मतलब अगर आप पहले दिन आज कल से काम शुरू कर रहे हो, आज से काम शुरू कर रहे हो, जब भी कर रहे हो, जब आप मतलब अपना ऑफ लेके जाओगे तो आपने ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। और ये प्रॉपर्ली अगर आप नहीं सेंड करोगे अपनी चीजें तो आपकी मार्किंग जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, फिर बाद में आप लोग ये ना कहना कि हमें तो बताया नहीं था, ये नहीं किया था, हमने तो सारे काम सबमिट कराए थे, ठीक है। और आप लोग को बच्चे लोग बिल्कुल असाइनमेंट सबमिट नहीं करा रहे, सिर्फ गिने चुने 4-5 बच्चे होते हैं जो काम चेक कराते हैं, उसके अलावा सारों को इसी तरह पड़े रहते हैं, ठीक है। तो प्लीज इसके ऊपर काम करना है आप लोगों ने, कोई मसला हो कुछ भी हो ग्रुप में पूछ लेना। अब असाइनमेंट समझ आ गई है आप लोगों को या नहीं आई, मुझे एक दफा बता दें ताकि मैं फिर इस क्लास को एंड करूं। कोई मसला है तो मुझे प्लीज बता दे बच्चे। ओके फाइन, आप लोगों में से किसी को अगर कोई मसला नहीं है तो फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ। ये जो भी असाइनमेंट्स हैं मैं आपकी ये ग्रुप में अभी अपलोड कर देती हूँ, मतलब आप लोगों को ग्रुप में भी सेंड कर देती हूँ। और इसकी जो डेडलाइन है वो फ्राइडे को राइट 12 o'clock तक है, क्योंकि सैटरडे को क्लास होगी और मैंने फिर आपको रोज जो भी आप असाइनमेंट बना के रोज की रोज मुझे सेंड करोगे, चाहे 1 बनाओ चाहे 2 बनाओ, लेकिन लाजमी आप लोगों ने 10 असाइनमेंट्स फ्राइडे तक मुझे डेडलाइन है चेक करानी है, ठीक है। बाकी ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। असाइनमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं सारी, फिर भी किसी को कोई मसला हो तो मुझे आप बेशक बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।